ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। तो आज हम लोग गुंडीचा मंदिर महाराजन की लीला से कुछ सीखेंगे। हैं इधर कौन बैठे हैं? इधर चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु और बाकी सब भक्त महाराजन में लगे हैं। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला पडीचा पात्र सार्वभौमे बोला अनिला। हाँ पढ़िए कोई बोल। माइक माइक आ रहा है, माइक इधर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा, तब मंदिर की देखरेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम को बुलावा भेजा। ये क्या मंदिर है? ये गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर की एंट्रेंस है। तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहेला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। जब ये तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तो महाप्रभु अनुमति मांग रहे हैं। आप लोग मैनेजर लोग हो, कौन कौन इधर जो बताया गया है, काशी मिश्रा और पडीचा पात्रा, ये लोग देख रेख करने वाले लोग होते हैं। उनसे अनुमति मांग रहे हैं महाप्रभु। इससे क्या पता चलता है हमको? हम सब लोग इस इस्कॉन में जुड़े हैं, वही सेवा देने वाला होता है मैनेजर। हमें
कृतज्ञ होनी चाहिए कि ये सेवा दे रहा है हमको, हाँ? जिसके कारण हम तो रोज तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। आप सेवा का अधिकार दीजिए, क्योंकि सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो कृपा प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होता तो हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है हमारे बद्धावस्था में कोई सेवा देने के लिए आता है तो हम नाराज हो जाते हैं, अरे मुझे क्यों पकड़ा, है? इतने भक्त मंदिर में हैं, सबके पास जा सकते हो, मेरे पास क्यों आते हो ऐसे, है? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बद्धावस्था में हम समझ नहीं पाते हैं कि सेवा ही कृपा का दूसरा रूप है। द सर्विस, द मर्सी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। मर्सी इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्विस। ऐसे सोचना चाहिए हमको। इसलिए महाप्रभु प्रेम से उनको अनुमति मांग रहे हैं कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। और कभी कभी देखा जाता है, एक भक्त गया एक मंदिर में जाकर बोला कि प्रभु जी थोड़ा सेवा दीजिए हमको। भक्तों ने पूछा आपको क्या सेवा चाहिए, क्या मैं मंगल आरती गा सकता हूँ क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। वो बोले नहीं ऑलरेडी हमने फिक्स किया है किसी दूसरे भक्त को। ठीक है, मंगल आरती नहीं मिला तो ठीक है मैं भागवतम क्लास दे देता हूँ, ऐसे बोला उसने। वो लोग बोले नहीं वो तो हम पहले से फिक्स करते हैं, फिक्स करके रखा। तो भक्त लोगों ने बोला थोड़ा आप सेवा दे सकते हो तो किचन में आ जाओ, थोड़ा सब्जी कटने के लिए चाहिए हमको। कुछ भक्त है नहीं बोला, नहीं तो किताब वितरण के लिए संकीर्तन बस जा रहा है, ये सुबह जाएगा शाम को आएगा, उधर भी सेवा आ सकते हो क्या, है नहीं चाहिए हमको। तो दो तरीके की सेवा है, एक है लाइमलाइट सेवा, दूसरा है पीछे बैकग्राउंड में रहकर करने वाले सेवा। तो ज़्यादातर लोग किस सेवा पसंद करते हैं? लाइमलाइट सर्विस, जिसमें उनके यश, उनके नाम आएगा, यश आएगा, लोग उनको बहुत आदर देंगे, सम्मान देंगे। इसलिए हम लोग जो सेवा बैकग्राउंड सर्विस है, किसी भी मंदिर में जाकर मांगो, वो लोग प्रेम से देंगे आपको। आपके मंदिर में भी आप किचन के पास जाकर किचन कुक को बोलो प्रभु जी आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सब्जी काट सकते हैं क्या बोलेंगे? क्यों नहीं प्रभु जी, आइए प्रभु जी, भक्तों की ज़रूरत है, प्रभु जी थोड़ा चपाती बेल सकते हैं क्या? ऐसे पूछने वाले किधर है इस दुनिया में, है? अच्छा आ जाइए बोलेंगे ऐसे, है ना? ऐसे आप संकीर्तन डिपार्टमेंट में जाकर पूछिए प्रभु जी एक बुक बैग लेकर थोड़ा जाकर बुक वितरण करने की मन था, एक बैग मिल सकता है क्या, किताब मिल सकता है? वो बोलेंगे क्यों नहीं, पूरा संकीर्तन डिपार्टमेंट खोल देंगे आपके लिए, है? ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह प्रसाद परोसने के लिए किचन में जाकर पूछे प्रसाद परोस सकते हैं क्या? अरे हम तो ढूंढ ही रहे थे कौन परोसेगा प्रसाद। तो इस तरह देखा जाता है इस्कॉन में अनेक मीनियल सर्विस है। मीनियल सर्विस का मतलब है सरल सेवा, लेकिन ये सेवा करने के लिए अनेक लोग आते नहीं हैं, भाग जाते हैं। लेकिन कुछ वाइट कॉलर सर्विस है, जैसे क्लास देना, लीडिंग करना। एक भक्त को मैंने पूछा तुम लीडिंग करना चाहते हो? एक दिन एक भक्त का नाम फिक्स किया था गुरु पूजा के लिए, तो वो मृदंग लेकर तैयार हो गया रेडी, उसको गाने में बहुत शौक है उसका। तो बोला अपने फ्रेंड्स को बोला प्रभु जी 2 महीने से हमको चांस नहीं मिला है, इस मंदिर में बहुत भक्त हैं, कांग्रेगेशन है, अभी बहुत दिनों के बाद गुरु पूजा का चांस मिला है, फुल परफॉर्मेंस देने की मूड में था। अचानक एक प्रॉपर डिसेबल आ गए मंदिर के हाल के अंदर। तो भक्त लोग जाकर महाराज जी को पूछे, महाराज जी आपको गुरु पूजा करना है नहीं तो कीर्तन करना है आपका? महाराज बोले मैं गा सकता हूँ। बोले तुरंत महाराज भागते हुए आया, उसको बोला प्रभु जी हट जाओ, महाराज जी आ रहे हैं। इतना नाराज हो गया वो, प्रभु जी 2 महीने के बाद चांस मिला हमको, हमको हटा रहे हो अभी। तो मृदंग को किसी और को देखकर जाकर आश्रम में सो गया वो जाकर गुरु पूजा अटेंड नहीं किया। इसका मतलब क्या है? तो वो गुरु पूजा में प्रभुपाद जी की तुष्टि नहीं कर रहा, अपने अहंकार का तोषण कर रहा है वो, समझा ना आपने? हाँ, तो वो मैनेजर को थोड़ा तकलीफ हुआ इसको समझाने के लिए। बोले कि बहुत वरिष्ठ भक्त है, सीनियर आया है, सन्यासी है, तुम हट जाओ, बोला उसको। तो इस तरह हम लोग महाप्रभु इधर सेवा मांग रहे हैं, ये वाइट कलर सेवा नहीं है ये तो मंदिर धोने का सेवा। बोल रहे हैं कि मंदिर सेवा दीजिए, हमको अनुमति मांग रहे हैं,
हमको सेवा दीजिए। और सब लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं देखिए, पटिचा कहे हम सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हार इच्छा से ही कर्तव्य हमार। बढ़िया। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ये बोल रहे अभी सब सेवक तुम्हार, हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे सेवक नहीं है, हमारे पास आकर आप सेवा मांग रहे हैं। एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में थे, अनेक भक्तों का भीड़ था। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज आए, बोले कि आप लोग इस तरह भीड़ मत करना, आने जाने वाले पथिक लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप लोग इधर से हटकर उधर जाकर कोने में खड़े रहो, बीच में मत खड़े रहो, ऐसे बोला। तो प्रेसिडेंट माइक लेकर अनाउंस किया, प्लीज डिवोटीज ऑल ऑफ यू वकेट दिस प्लेस एंड गो टू दैट प्लेस, ऐसे बोले। तो सब भक्त लोग तुरंत हटकर इधर से उधर गए, तो प्रभुपाद जी भी उधर चले गए। तो तब अध्यक्ष ने प्रभुपाद जी मैं आपको बोला नहीं, आप इधर बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बाकी भक्तों को उधर जाने के लिए बोला। प्रभुपाद ने पूछा आई एम नॉट ए डिवोटी, ऐसे पूछा उन्होंने। तो इस तरह प्रभुपाद जी एकदम सरल स्वभाव के थे। तो इसमें तो इधर सेवा मांग रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी आपने देखा है, प्रभुपाद जी खुद कुकिंग किया, करेक्ट है ना, प्रभुपाद जी खुद प्रसाद परोसा भी है, प्रभुपाद जी अनेक बार। तो इस तरह महाप्रभु इधर एकदम निम्न सेवा है, झाड़ू पोंछा मारना, पानी धोना। तो और वो भी बोल रहे हैं कि आप मुझे, आप अधिकारी हैं, आप मुझे सेवा दीजिए, ऐसे महाप्रभु मांग रहे हैं। और ये लोगों को संकोच हो रहा है। पटिचा कहे आम भी सब सेवक तुम्हार, हम लोग तो आपके सेवक हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हम करेंगे, हम कौन आपको सेवा देने के लिए, ऐसे पूछ रहे हैं। तो मुंबई में मेरे गुरु महाराज एक बार उनके कमरे में एक शिबाड अंकल करके एक अंकल लाता था, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे बड़ा दाढ़ी था उनका, वो बसवानंद भक्तरसाद महाराज के मामा हैं वो, शिबाड अंकल। तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है वो सैकड़ों राग जानता है। तो मेरे गुरु महाराज के कमरे में आया, तो मैंने देखा वो जब आकर बैठा, मेरे गुरु महाराज ऐसे कर रहे थे मेरे गुरु महाराज। वो बोला महाराज क्या आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं, आप तो हजारों लोगों का गुरु हैं। तो महाराज बोले देखो म्यूजिक में तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैं सीख रहा हूँ हारमोनियम, अलग अलग स्टेप्स। तो वो सिखाता था, महाराज जी बजाते थे, और वो क्लास आधा एक घंटा सिखाता था। होने के बाद हारमोनियम को हटाकर वो रख दिया आदमी, वो नमस्कार किया महाराज को और करके गया। तो मेरे सीनियर डिवोटी हैं राधा गोपीनाथ को, वो बता रहे थे हारमोनियम सिखाने में वो गुरु हैं, महाराज उनके शिष्य हैं, और आध्यात्मिक जीवन में महाराज गुरु हैं और वो उनके शिष्य हैं, ऐसे बोले। इस तरह सोच लीजिए, आपके लखनऊ मंदिर में एक येलो ब्रिगेड डिवोटी को एक सर्विस दिया है, महा क्लीनिंग का सर्विस दिया है, सब लोगों को इकट्ठे करके अलॉट करो करके। हम उसके पास जाएंगे, हमको लगेगा अरे ये हमको सेवा देगा, ये तो छोटो अभी भी जाएंगे, ऐसा हम सोचेंगे। रिटर्न है ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए, ये कोऑर्डिनेटर, ये इंचार्ज है इसके लिए, इस सेवा के लिए। इसी तरह आप हरिनाम में जा रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेटर बोलता है प्रभु जी सब लोग दो लोग जाओ, एक लाइन में जाओ ऑर्गेनाइज तरीके से, नहीं तो रोड पूरा कवर करेंगे तो ट्रैफिक नहीं जा पाएगा, है ना। तो हो सकता है वो जूनियर डिवोटी हो सकता है, लेकिन अगर उसको कोऑर्डिनेटर बनाया है तो हमें उसके मार्गदर्शन को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। हमसे देखना नहीं चाहिए कि वो छोटा भक्त है वो ऐसा। यही बात है महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं। लेकिन वो लोग समझ गए कि हालांकि हमसे अनुमति मांग रहे हैं महाप्रभु, लेकिन हम छोटे हैं, हम ही सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य हमारा, आपकी इच्छा को पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। आप ऑर्डर दीजिए, हम सब सप्लाई करेंगे आपको जो चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मान। पढ़िए। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं
तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं, समझ गए कि महाप्रभु तो सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है। सब लोग झुकते हैं, बड़े बड़े राजा प्रतापरुद्र भी झुकता है इनको। तो ये क्या, इनसे इनको हम कैसे सेवा दे सकते हैं, ऐसे लगा उनको। हाँ, तो ये आपकी लीला, लीला के रूप में हम इसको स्वीकारते हैं, ऐसे बताते हैं। हाँ? नूतन एक शत घट शत समार्जनी पटिचा आनिया दिला प्रभु इच्छा जानी। जो ही परीक्षा निरीक्षक को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया तो उसने तुरंत 100 नए घोड़े गड़े तथा मंदिर बुहारने के लिए 100 झाड़ू लाकर दे दिए। तो झाड़ू पहले मारेंगे, उसके बाद गड्ढे में पानी भर के सब दुलाने वाले हैं सब कुछ। आरदिने प्रभात लया, आरदिने प्रभाते लया निज गणा श्रीहस्ते सवारांगे लेपिला चंदना। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। हाँ, देखिए हर एक सेवा जो है एकदम सुष्ठु तरीके से हमें करना चाहिए। सुष्ठु तरीके का मतलब क्या है, उसमें दो चीज़ है। उसमें एक है उस सेवा की दिव्यता जानना आवश्यक है, दूसरा है उस सेवा को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। दो चीज़ है, डिवोशनल एंड प्रोफेशनल साइड ऑफ एवरी सर्विस। अभी हर एक व्यक्ति को पहले ये याद दिलाना चाहिए कि हम जो सेवा करना चालू करने वाले हैं ये भगवान की सेवा है। जैसे एक व्यक्ति ने पुणे में मुझे उनकी दुकान खोलने के लिए रिबन कटिंग के लिए बुलाया। तो मैं बहुत नया था पुणे में, नया अध्यक्ष था उस समय। तो मैंने सोचा कि अभी रिबन कटिंग के लिए बुला रहा है, मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पुणे मंदिर का अध्यक्ष हूँ करके उन्होंने बुलाया था। तो मैं एक राधा कृष्ण का एक पिक्चर लिया, अगरबत्ती लिया, फूल लिया और ब्रह्म संहिता का शीट्स लिया साथ में। तो हम पहुँच गए, तो उनके रिबन कटिंग के लिए बहुत लोग खड़े थे, आए थे सब लोग। तो रिबन कटिंग के पहले एक हॉल था, बाहर का हॉल था, उधर सब लोगों को बिठाया कुर्सी में, भगवान के पिक्चर को लगा दिया और उनको अगरबत्ती और ये जो फूल अर्पित किया और ब्रह्म संहिता में पढ़ा। सब लोगों को बोला कि आप भी पढ़ सकते हो साथ में। सब लोग पढ़े उसको। उसके बाद मैं यज्ञ के बारे में कुछ शब्द 5 मिनट बोला मैंने। यज्ञ का मतलब यज्ञो वै विष्णु यज्ञातात् कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कुछ भी चीज़ हम चालू करते हैं वो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे हनुमान का उदाहरण दिया, जैसे वो सीता को ढूंढने के लिए नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने प्रार्थना की प्रभु रामचंद्र को, वायु को, सूर्य को। सूर्य उनके गुरु हैं, वायु उनके पिता हैं, प्रभु रामचंद्र उनके प्राणनाथ हैं। सबको प्रार्थना करके उसके बाद खुद मारते हैं। इसी तरह अर्जुन, युधिष्ठिर, वो लोग युद्ध करने जा रहे हैं, पहले 2 बाण उन्होंने भेजा द्रोणाचार्य के श्री चरणों में और 2 भीष्म के श्री चरणों में। उनसे आशीर्वाद लेकर, हालांकि वो लोग दुश्मन के पक्ष में थे, फिर भी आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने चालू किया युद्ध। ऐसे इस तरह से ये भी बिजनेस प्रभु जी चालू कर रहे हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद लेकर चालू कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके बिजनेस अच्छी तरह चले और ये भगवान की सेवा में जुड़े। और हमने एक बुक टेबल भी अरेंज की थी उधर, जो लोगों को अभी बुक लेना चाहते हैं। तो ये प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी बुक बेचिए मत, आप जो भी किताब लेता है वो लिख कर रखिए, मैं पैसा भर दूंगा, ऐसे बोला। तो सब लोग खुश हो गए, मुफ्त में मिल रहा है किताब। इंडिया में कुछ भी मुफ्त में तो लोग ले लेते हैं तुरंत। सब लोग 2-2, 4-4 किताब लिए, तो हमारा बैग खाली हो गया पूरा। किताब भी गया, थोड़ा प्रवचन भी हो गया, ब्रह्म संहिता हो गया, आरती भी देख लिया लोगों ने। उसके बाद हम हरे कृष्ण कीर्तन करते करते रिबन कटिंग किया अंदर पहुँच के। उसके बाद तो क्यों मैंने बताया आपको, अभी वो खोल रहा है कुछ तो दुकान, लेकिन उस दुकान को कैसे उसमें दिव्यता को कैसे अटैच किया जाए। जिधर भी हम भगवान को डालते हैं, भगवान का नाम को डालते हैं, प्रसाद डालते हैं, भगवान के ग्रंथों में डालते हैं, वो दिव्य बन जाता है। करेक्ट है ना?
इस तरह इधर महाप्रभु सिखाना चाहते हैं इन लोगों को कि साधारण झाड़ू पोंछा मारना जो म्यूनिसिपालिटी के लोग भी करते हैं और हम लोग भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा मारना, दोनों एक स्तर पर नहीं है। क्योंकि बाहर के लोग जो झाड़ू पोंछा मारते हैं वो गंदगी को मिटाने के लिए वो झाड़ू पोंछा मारते हैं, लेकिन इधर जो महाप्रभु करने वाले हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये किस मूड में किया जाता है? राधा जी और सब सखियां साथ में आकर राज सिंहासन जिधर जगन्नाथ जी बैठने वाले हैं उसको तैयारी करने वाले हैं। उनके लिए आसन तैयार करेंगे और वो मंदिर की सफाई करेंगे, क्योंकि उधर रहने वाले हैं कितने दिन? 10 दिन रहेंगे जगन्नाथ जी उधर, उनके निवास स्थान है वो। तो अगर आपके गुरु महाराज आते हैं किसी गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हैं, आप लोग कैसे सफाई करोगे? इसको सफाई करते समय आपको मन में विचार रहेगा कि गुरु महाराज इधर ठहरने वाले हैं। इसी तरह जगन्नाथ जी इधर आकर ठहरने वाले हैं, ये मूड में किया महाप्रभु ने। और ये भी याद दिलाया भक्तों को कि आप सब वैष्णव हो, जगन्नाथ के भक्तों को याद दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? श्री हस्ते सबार अंगे लेपिला चंदन, सबको चंदन लगाया, एक हार भी पहनाया उनको, सब लोगों का ऐसे ऐसे बताते हैं। ये गुंडीचा मंदिर है। श्री हस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लया प्रभु चलिला अपने। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापना करिला। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया और उसे ओवर हीटिंग फैन इज वर्किंग। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया और उसे साफ किया, उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। सफाई करते समय पहले हमें किसको सफाई करना चाहिए? सीलिंग को पहले, उसके बाद दीवार और उसके बाद झाड़ू नीचे। कारण क्या है? पहले ऊपर गया तो ऊपर से अनेक चीज गिरेंगे, साइड से भी गिरेंगे और नीचे गिरने के बाद उनको नहीं, तो अगर पहले नीचे सफाई कर दिया तो उसके बाद ऊपर करेंगे, ऊपर से गिरेगा, दूसरी बार करना पड़ेगा आपको। चारिधि के शत भक्त समार्जनी करे, आपनि शोधे न प्रभु शिका न सवारे। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। हाँ, जैसे ट्रेन में इंजन पहले होता है, उसके बाद बोगीज होते हैं। इंजन जाता है पहले, पीछे गाड़ी। अगर इंजन सो गया है, इंजन कहीं अलग जाकर आराम कर रहा है, तो ये बाकी जो बोगीज अपने आप जाएंगे क्या? इस तरह देखा जाता है कि कभी कभी हमारे कोई प्रचारक जाता है कुछ स्टूडेंट सेंटर में और उनका जपा चालू होता है 4:45 बजे, 4:45 से 5:45 तक करता है। तो 5:45 थोड़ा 5 मिनट आराम करना चाहता है, तो वो कमरे में जाता है, बाकी सब विद्यार्थी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और वो भी जाकर सो जाएंगे। 5 मिनट का प्लान बनाया सोने के लिए, लेकिन 1 घंटा सो गया है। ऐसे कभी होता है ऐसे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? जैसे बंदर का कहानी सुना आपने, अब क्या निकाल कर नीचे डालो, वो क्या करेगा? सब बंदर, हाँ, वो भी फेंकेंगे ऐसे। इसलिए यथा राजा लीडर जो करता है उसको बाकी लोग नकली करेंगे उसको। इसलिए महाप्रभु खुद झाड़ू उठाए हाथ में, वो भी लोग झाड़ू उठाएंगे। अभी इस्कॉन में यही तरीका, हमको किसी को कुछ सिखाना हो तो पहले हमें क्या करना चाहिए? खुद ही करना चाहिए। तो लोगों को बोलना होता है। अभी एक दिन प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे, प्रातः काल में उठे, देखा 4:30 बजे सब भक्त लोग कमरे से बाहर निकालने के लिए हिचकिचा रहे हैं, यमुना गंगा में जाकर नहाने के लिए नदी में।
क्योंकि ठंडी हवा बह रही थी, पानी भी एकदम ठंडी था। तो देख रहे थे जाना है कि नहीं जाना, ऐसे संकोच कर रहे थे। प्रभुपाद जी तुरंत कमरे छोड़कर गए। प्रभुपाद को देखते हुए पीछे पीछे आने लगे भक्त लोग। प्रभुपाद जी बैठ कर पानी लेकर ऊपर सर के ऊपर डालने के, छिल पानी है। जब देखा उन्होंने प्रभुपाद जी खुद ही नहा रहे हैं, सब लोग बिंदास साहस होकर वो भी नहाने लगे। अरे प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में नहा रहे हैं ठंडे पानी में, हम भी नहाएंगे। तो अनेक बार प्रभुपाद जी साइलेंटली उनको उदाहरण प्रस्तुत किया, करेक्ट है ना, क्या करना चाहिए ऐसे। इसलिए एक आदर्श मार्ग है, लोगों को कुछ सिखाना हो तो हमें खुद ही उसको करना चाहिए। तो इस तरह 22 लेसन है इस गुंडीचा मंदिर महाजन में। श्लोका नंबर दिया है ब्रैकेट में, हम जितना हो सकता है उतना हम सुनेंगे अभी से लेकर। या तो आपको श्लोक एक एक पढ़ते समय आपको एक समझ में आ गए पॉइंट्स। हाँ, ये पहला लेसन है। प्रेमोल्लासे शोधेन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को दोहरा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो हम लोग दो चीज बताया गया है इधर। एक है कुछ सेवा करते समय मुंह से क्या निकलना चाहिए, नाम निकलना चाहिए। और साथ साथ क्या हमारे एटीट्यूड होना चाहिए, उल्लसित होकर, प्रेमोल्लास से शोधेना, बहुत प्रेम से आनंद से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि लोग देखेंगे कि ये भक्त कितना आनंदित होकर सेवा कर रहा है। जब देखेंगे आपसे प्रभावित होकर वो भी सेवा में जुड़ना चाहेंगे। हाँ, तो किसी को सेवा दिया जाता है, वो रोते हुए करता है, अरे करना पड़ता है मेरे पीछे, मुझे दे दिया सेवा करके वो करता है। उससे बाकी लोग सोचेंगे कि सेवा बहुत कठिन है। तो महाप्रभु उल्लास के साथ कृष्ण का नाम उच्चारण करते रटते हुए सेवा की उन्होंने। हाँ, एक्चुअली वैसे तो भक्त के जीवन में आप लोग नहाते हो सुबह बाथरूम में, कुछ लोग नहाते नहाते गाते भी हैं, कृष्ण के अलग अलग ट्यून गाते हैं। हाँ, इस तरह कुकिंग करना होता है। जब प्रभुपाद जी कचौरी कुकिंग करते थे इधर कलकत्ता में, उस समय बम फूट रहा था इनका, जापानीज लोगों का। हाँ, प्रभुपाद जी थे घर में। प्रभुपाद जी बोले अगर बम फूटते फूटते घर को छोड़ दिया, अगर हम मर भी गए नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम हरिनाम गाते हुए हम कुकिंग कर रहे हैं, कचौरी बना रहे थे। तो अगर बम हमारे घर के ऊपर फूटा नहीं, हम सुरक्षित हैं, नो प्रॉब्लम, हम कचौरी खाकर पीछे रहेंगे। ऐसे बोले। तो भक्त के लिए कुछ नुकसान नहीं है। तो भगवान का नाम गाता रहता है, रटता रहता है, वो हमेशा सुरक्षित अवस्था में है वो। हाँ, इसलिए और उल्लास के साथ सेवा करनी चाहिए। हाँ, देखिए कभी कभी माला करना होता है, लोग सोचते अरे माला करना है 16 घंटा, 16 घंटा नहीं 2 घंटा 16 माला करना, ऐसे रोते रोते करेगा। किसके समान है? अगर कोई गर्भवती नारी उसके बच्चे को कोई और अभी जन्म दे सकते हैं क्या? उसको ही देना पड़ेगा। ऑलरेडी गर्भवती नारी है, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अरे बच्चा निकलेगा, दर्द होगा, ऐसे होती है, उसको ही देना पड़ेगा। है इस तरह अगर कोई बेटी रूम में चला गया, उसको पुजारी सेवा करना होता है, नहीं तो बर्तन घिसना है, तो प्रेम से घिसना अच्छा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि कोई और आने वाले नहीं, उसको ही करना है। अगर सेवा को तो हमको ही करना है, तो प्रेम से क्यों ना करेगा, करेक्ट ना? क्योंकि हम प्रेम से करेंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे। अगर आप उल्लास के साथ सेवा नहीं करते हो, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक उदाहरण दूंगा आपको। हम एक मंदिर गए थे। हाँ, तो एक व्यक्ति हमको सुबह स्टेशन से लेके जाने के लिए आया था, 3:30 बजे आया सुबह प्रातःकाल। ट्रेन जल्दी पहुंच गया, तो मेरे पहचान का था, वो लेकर गया मंदिर में 15-20 मिनट दूर। तो 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम किया मैंने मंदिर में। उसके बाद वापस लौटना था,
वापस हमारा ट्रेन 4 बजे का था सुबह। हाँ, तो मेरे असिस्टेंट ने उसको फ़ोन किया, प्रभु जी कल आ जाएंगे क्या प्रभु जी को पिकअप करने के लिए? तो स्पीकर में था, फ़ोन में भी सुन लिया। हाँ, वो बोला कि हाँ अच्छा कल सुबह निकल रहे हैं क्या 4 बजे प्रभु जी? फिर मंदिर का गाड़ी है, मंदिर अध्यक्ष को बोलेंगे ना वो छोड़ देंगे, ऐसे बोला उसने। तो मेरा असिस्टेंट बोल रहा था नहीं नहीं प्रभु जी मैं अध्यक्ष को बोला, अध्यक्ष बोल रहे हैं कि गाड़ी है लेकिन चलाने वाले कोई नहीं है प्रातः काल में, सब लोग दिन में ही चलाते हैं, इसलिए अगर आप आकर मंदिर की गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, प्रभु जी को छोड़ देंगे क्या? वो बोला ऐसा है क्या प्रभु जी? हाँ ठीक है मैं आपको और 2 नाम देता हूँ, उनसे ट्राई मारना आप, हैं हो सकता है ऐसे बोला। तब मैंने असिस्टेंट को बोला कि इसको तुम पुश नहीं करना चाहिए इसको, हाँ क्योंकि इसके बाद से क्या पता चलता है, इसको सुबह उठकर आने में थोड़ा तकलीफ है, करेक्ट है ना? उसको उतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बार आ गया है ऑलरेडी, मुझे सच में लेकर आया, अभी वापस दूसरी बार वो आ नहीं पा रहा है, छोड़ देना उसको। तो इस तरह भगवान भी देखेंगे, अगर किसी के अंदर उत्साह नहीं है वो सेवा करे तो भगवान सोचेंगे अरे इसको सेवा में क्यों लगाया इसको, ये तो रोते हुए कर रहा है सेवा, ऐसे सोचेंगे, करेक्ट है ना? तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको कोई बोल रहा है ना, प्रभु जी आपको ये सेवा दे रहा हूँ क्योंकि वो हमारे सीनियर ने बोल दिया इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा अगर आपको कोई करता है आपको अच्छा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना? या किसी को कोई बोलता है आपको प्रभु जी आधा घंटा आपको छोड़कर लाने के लिए सीनियर ने बोला है, हमेशा मेरे पीछे पड़ता है प्रभु जी, इसलिए आपको छोड़ने के लिए जाना पड़ रहा है मुझे, ऐसे बोलेगा आपको कैसे लगेगा आपको? हाँ, तो आपको सेवा प्रेम से नहीं लेंगे आप। हाँ, तो प्रेम से करना चाहिए कुछ भी सेवा, प्रेमोल्लास शोधे न लय न कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, धूलि धूसर तनु देखते शोभना, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जना। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से दूषित था, इससे वह और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगा था। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। ये बहुत गहरा मीनिंग है इसका, भक्तिपूर्ण अवशोषण, डिवोशनल अब्जॉर्प्शन, धूलि दूसरा तनु देखते शोभना। देखिए ऐसे धूल को सफाई करते समय सारे शरीर में धूल दिखाई दिया, जैसे भगवान कृष्ण जब लौट आते हैं गोचर लेने के बाद गाय के खुर से धूल उड़ते हैं, तो इसलिए उनका नाम है पांडुरंगा। उनका रंग तो श्यामल वर्ण है लेकिन क्योंकि धूल उनके शरीर के ऊपर पड़ने के कारण उनका नाम है पांडुरंग, बोलते हैं उनको, सफेद। इसी तरह इधर महाप्रभु धूल को सफाई करते समय उनका रूप दिव्य रूप दिखने सुंदर लगने लगा, क्योंकि इससे क्या पता चलता है उन्होंने बहुत जान लगाकर वो सेवा किया है, करेक्ट है? आप देखेंगे जैसे माँ यशोदा कृष्ण को बांधने की प्रक्रिया में उनके बाल जो बिखर जाते हैं और पसीना छूटता है इधर, ऐसे बताया गया एक श्लोक में, श्लोक दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबंधने, एक श्लोक आता है, समाधुस्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबंधने। कृष्ण ने देखा कि माँ परिश्रम कर रही है, उनके बाल बिखर गए हैं, पसीना छूट रहा है, वो श्वास ले रही है जोर से। इस तरह महाप्रभु भी सेवा करते करते धूल पड़ गया उनके शरीर में। कभी कभी आपने देखा होगा कोई पेंटिंग कर रहा है तो इधर उधर पेंटिंग रहेगा उसका, देखा आपने शरीर में ऐसे है, क्योंकि दिन भर पेंटिंग करता रहता है वो ऐसे। तो इसका मतलब है ऑब्जॉर्प्शन के साथ सेवा की उन्होंने। साथ साथ बताते हैं कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जना, और उनकी आंखों में से आंसू भी निकल रहा था। उसका मतलब क्या है, आंसू क्यों निकला? महाप्रभु को मालूम था कि ये कृष्ण आने वाले हैं इधर, कृष्ण के लिए हम जगह बना रहे हैं, तो उनका स्मरण में सेवा के साथ साथ भावना
उमड़ आने के कारण आंसू निकला। हाँ, ये बात है। जैसे दक्षिण भारत में एक कोयम्बतूर नाम का जगह है एक, उधर मेरी बहन रहती है। तो बहन उनके पति वो राह देख रहे थे, उनके गुरु उनके घर में आने वाले थे। तो घर को इतना सफाई किया था उन्होंने, गुरु के लिए स्पेशल एक सोफा खरीदा नया, उनके लिए खाने के लिए एक टेबल स्पेशल, एक गोल्डन कलर का ये वगैरह था उसमें, वो खरीदा। उन्होंने सोचा कि शायद वो ये टेबल में नहीं खाएंगे बनाना लीफ, जो केले का पत्ते मांगेंगे, वो भी खरीद कर रखा था अगर वो चाहे तो। सिल्वर प्लेट में खाएं तो सिल्वर प्लेट में, अगर वे पसंद नहीं तो उसमें। तो वो मतलब किसी भी गृहस्थ के घर में अगर कोई गुरु जी आने वाले हैं तो वो लोग कैसे व्यवस्था करते हैं, देखा आपने? हाँ, कितना ध्यान से वो करते हैं। इस तरह महाप्रभु किसको स्वागत करने वाले हैं अभी? जगन्नाथ को। इसलिए उसका स्मरण करते करते कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समाज ने, ऐसे समाज में करते समय थोड़ा अश्रु भी गिर रहा था। ये डिवोशनल अब्जॉर्प्शन, इसलिए हम बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। ये ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है। क्या सर्विस है? डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जैसे आप लोग कभी डेटी किचन में जाकर बर्तन घीसते हो, ये साधारण धुलाई नहीं है। किसका बर्तन घिस रहे हो? भगवान का। इस तरह अगर मंदिर के गाड़ी लेकर किताब वितरण के लिए जा रहे हैं, क्या किसका मंदिर, किस गाड़ी लेके जा रहे हैं? मंदिर की गाड़ी, भगवान की गाड़ी है। अभी हम किताब वितरण करते हैं, ट्रेन में भी कुछ लोग इतने किताब पकड़ कर भेजते हैं, देखा आपने? कुछ लोग पूरा किताब लेकर जाते हैं, कुछ कर्मी किताब नावल वगैरह भेजते हैं। उसमें और हमारे बेचने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हाँ, क्या ये किताब जो बेच रहे हैं साक्षात कृष्ण को देने हैं लोगों को, करेक्ट है ना? हमारे किताब कृष्ण का किताब है, लेकिन बाहर के लोग जो किताब बेचते हैं वो कर्मी किताब है। इसलिए द डिवोशनल अब्जॉर्प्शन इज नेसेसरी व्हेन रेंडरिंग सर्विस। ये जानना बहुत आवश्यक है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण एक दूंगा आपको। हमारे एनवीसी पुणे में मंदिर जब बन रहा था, ऐसे ही एक बहुत बड़ा लंबा मंदिर का हॉल बना रहे थे कुछ मिस्त्री लोग। एक मिस्त्री को मैंने पूछा क्या कर रहे हो? वो बोला ईंट को बिठाकर एक दीवार बना रहा हूँ बोला। दूसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो बोला एक कोठी बना रहा हूँ। तीसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो? जी मेरे जीवन में पहली बार हमको मौका मिला भगवान के लिए मंदिर बांधने का। ये बोला आज तक मैंने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, लेकिन अभी हम मंदिर बांधने की भैया पहली बार हमको मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ऐसे बता रहा था। तो 3 लोगों में से जिसका चेतना पूरा वर्धन हुआ, हाँ लास्ट वाला। किसका मतलब है? वो भावना के साथ मंदिर बना रहा है वो। बाकी 2 लोग सोच रहे हैं ईट डाल रहा हूँ, तो दीवार बना रहा हूँ। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं, हम भक्ति में कभी कभी आगे प्रगति क्यों नहीं होता है हमको? क्योंकि हम बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस के बिना हम ऊपर ही ऊपर काम करते हैं, समझ रहे आपने? इसके कारण ज़्यादा लाभ नहीं होता हमको। वो होता है उसमें अज्ञान सुकृति मिलता है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा लाभ चाहिए तो डिवोशनल अब्जॉर्प्शन के साथ करना पड़ेगा हमको। भोग मंदिर शोधेन करी शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधना। इसके बाद जहाँ अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था, भोग मंदिर उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। एक शब्द इस्तेमाल किया है दूसरे लाइन में, इधर क्रमे। जैसे मैं बोलना पहला क्रम पहले इधर, उसके बाद दीवार, उसके बाद जमीन, ये क्रम है। इस क्रम में यही प्रोफेशनल का मतलब है हम जो भी सेवा करते हैं एकदम टिप टॉप बढ़िया होना चाहिए, वो सही ढंग से करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि हमारा मंदिर इतने साफ सुथरा रहना चाहिए, नास्तिक लोग भी देखेंगे वो भी हिल जाएंगे वो। ऐसे होना चाहिए हमारे मंदिर एकदम शुद्ध साफ। एंड वी शुड डू एवरीथिंग प्रोफेशनली। न्यू कमर्स आर कमिंग, उनको कैसे वेलकम करना, कुछ प्रसाद देना, कुछ कार्ड देना, प्रेम से बात करना, उनके व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, डाटाबेस में डाल देना और उनको कुछ कार्ड भेजते रहना, इनविटेशन। इस तरह से हर एक चीज़ का, वेदर इट इज गेस्ट रिसेप्शन, वेदर इट इज डेटी वर्शिप, क्लीनलीनेस ऑफ द टेम्पल और कार्यक्रम जो भी हम करते हैं,
सब प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देंगे आपको, हमारे हैदराबाद मंदिर में पहले मैं गया था, उधर इस तरह का माइक स्टैंड था, ऐसा ही था, गा रहा था। तो मुझे गाते समय मुझे नाचने की इच्छा है भक्तों के साथ, तो मैंने बोला कर दो, कार्डलेस माइक कर दो बोला मैंने। तो अगले हफ्ते कार्डलेस माइक आ गया, तो कार्डलेस माइक लेकर मैं गा रहा था। 1-2 महीने के बाद गया तो बजाने वाला ठीक नहीं बजा रहा है, क्या है ये जो वाम पर, मुझे बजाने की इच्छा हुई लेकिन हाथ में कार्डलेस माइक था। उसके बाद ये कर दो बोला, ये कर दिया, मालूम है आपका, ऐसे है। पहले कर था वो तो ऊपर नीचे जाता था, बोले वो बुढ़ा जैसे था वो, ऐसे। फिर बाद में बोला टाइट वाला कर दो, अच्छा क्वालिटी का, कुछ महंगा है प्रभु जी, बोले नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी संस्था क्या है, साउंड का संस्था है, साउंड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद टाइट वाला अच्छा खरीदा, फॉरेन मॉडल खरीदा, डाल दिया। अभी ये बजाते हुए हम गाते हैं, नाचते हैं पूरा, है। तो ये आने के बाद वक्त लोग बोले प्रभु जी कुछ कुछ वक्ता भी हैं जो बहुत सर हिलाते हैं भागवतम क्लास में और इसके अंदर नहीं बोलते हैं। आपका अनुभव है किसी का ऐसे? हाँ? तो ऐसे लोगों को ये बिठा देते हैं उनको, क्योंकि किधर भी जाते हैं उनका साथ से जाएगा करेक्ट क्योंकि वो इसके अंदर बोलते नहीं है वो, हाँ। तो उसके आजकल वो उसको ही पाना देते हैं उनको भी, वो अच्छा काम में आता है ऐसे। क्यों मैं बोला, हम हर एक सेवा में इम्प्रूवमेंट करते जाना चाहिए ऐसे। इसी तरह जो स्क्रीन है, हाँ? पहले हम लोग चॉक पीस में लिखते थे बोर्ड में, करेक्ट है ना। अब बाद में अब स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आने के बाद बहुत सुविधा है। अनेक बार टीवी होगा आपके पास, मंगल आरती वगैरह हम डाल सकते हैं उसमें, मंगल आरती, नरसिंह आरती लोग देख सकते हैं ऐसे। इस तरह हम लोग हर सेवा में प्रोफेशनली करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो लोग। फॉरेन में, अमेरिका में मैं जाते समय देखा, अमेरिका में वो क्या करते हैं, दोनों साइड 2 बड़ा स्क्रीन लगाया, एक स्त्रियों के लिए एक प्रभुजियों के लिए, हाँ, दोनों साइड लगाया ऐसे। और मंगल आरती के लिए एक एक पैराग्राफ आता है, ऊपर आ जाता है एक एक बात, एक वक्त के हाथ में है, वो ऑपरेट करता है वो ऐसे, एक एक पैरा करते जाता है, आता है वो। और नए लोग जाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखकर वो भी गाते हैं। नहीं तो कभी कभी हमारे मंदिरों में बोर्ड में लिखते हैं, छोटा लिख कर रखते हैं, देख नहीं पाते हैं लोग। इस तरह के स्क्रीन में डालने से सब लोग देख पाते हैं। इस तरह है प्रोफेशनल। तृणदोले जिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास लया फैलाया बाहिर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिलकों, धूल तथा बालू के कणों एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। अपने वस्त्र में बांधकर, इसका मतलब क्या है, उसको बहुत गंभीरता से इस सेवा को लेना। उदाहरण के लिए एक माँ क्या करती है, एक बच्चा अपने ही, उनका ही बच्चा नीचे गिर गया, धूल पड़ गया, तो अपने ही साड़ी लेकर उसको ये करती है, देखा आपने? वो अपने साड़ी गंदा हो जाएगा करके परवाह नहीं करती है, क्योंकि मेरे बच्चे को यह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह महाप्रभु अपने अंग वस्त्र गंदा हो जाएगा इसके बारे में सोचा नहीं, उसमें ही ये धूल को डालकर दे के आकर फेंक कर आए। उसका मतलब है कितना प्रेम से उन्होंने सेवा की है, ये पता चलता है। ये मत भक्त गण करी निज वासे, तृण दोले बाहिरे फैलाया परम हर्षे। मंदिर देखिए, इसलिए लीडरशिप पोजीशन में जो भी हैं, वो लोग जो करते हैं और कैसा करते हैं, उनके अनुयायी उनको नकली करेंगे, एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं, पकड़ते हैं। दिल्ली में जब गया था मैं, पंजाब बाग मंदिर में गया, उधर देखा जपा के टाइम इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ऐसे तुलसी के सामने एकदम निकट बैठकर हरे कृष्णा जप करते हैं ऐसे। आपने देखा होगा अगर पंजाब बाग में अगर आप गए तो मैंने तो बहुत बढ़िया करते हैं जब सोच रहा था। तो उसके बाद में उधर गया था शांतिनगर में, ईस्ट ऑफ कैलाश, उधर देखा हमारे मोहन रूप प्रभु, वो बैठकर तुलसी के सामने बैठकर करते हैं, कट 16 माला कर लेते हैं।
बाद में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने बोला कि ये सब चालू हुआ मोहन प्रभु से ही है। मोहन प्रभु ने अच्छी तरह बैठकर तुलसी के सामने करते थे, उसके बाद ये प्रभु जी करते थे। उसको देखकर अनेक भक्त दिल्ली में ऐसे करते हैं, क्योंकि एक सीनियर डिवोटी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसको देखकर बाकी सब लोग भी करते हैं। इसी तरह कुछ कुछ मंदिरों में अगर सीनियर डिवोटी थोड़ा सीनियर होने के बाद वो नाचते नहीं है, थोड़ा पीछे हट जाते हैं, कभी कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो उनको देखकर जूनियर भी क्या करते हैं, वो भी नाचते नहीं है, वो भी पीछे चले जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं ऐसे। तो हैदराबाद में लोकनाथ महाराज आए थे, हरिनाम संकीर्तन जब कर रहे थे, कुछ ही लोग नाच रहे थे। महाराज बोले, जो कूदेगा वो तरुण रहेगा, जो नहीं कूदेगा जल्दी बुढ़ा बन जाएगा, ऐसे बोले। तुरंत सब बूढ़े लोग भी कूदने लगे जोर जोर से उसके बाद, क्योंकि देखिए enthusiasm is very contagious, which means whatever you want to see the younger devotees do, you have to yourself do it। हमें महाप्रभु ने जो किया, अपने अंग वस्त्र में मिट्टी डालकर आए, सब लोगों ने करने लगे, उसका मतलब जान लगा कर किया उन्होंने सेवा, उसको गोल सेटिंग। प्रभु कहे के कथ करिया समार्जना, तृणधूलि देखिले जानिब परिश्रमा। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है, बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं महाप्रभु करुणावतार है, प्रेमावतार है, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी भी मांगते हैं महाप्रभु, इसका मतलब महाप्रभु देखते हैं कि किसने कितना सेवा किया है। प्रभुपाद जी पूछते थे कितना किताब वितरण किया। प्रभुपाद जी देखा एक बार जब ठहरे थे उधर दिल्ली लॉस एंजलिस में, हर दिन सुबह न्यूयॉर्क में ये जो जदुरानी माता जी का स्कोर आता था पहले, तो बाकी जब पुरुष भक्त लोग थे उनको बुरा लगता था कि हम इतना कसरत करते हैं दिन में, हमारा उतना किताबें वितरित नहीं होते जितना जदुरानी माता जी करती है। तो प्रभुपाद जी भी ताली बजाते थे मार्क स्कोर अनाउंस करते समय। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, और ब्रह्मचार्य को देखकर बोला कि पतली जो है जदुरानी, वो आप लोगों का दुगना कर दिया किताब वितरण, ऐसे बोलते थे वो। बाकी सब लोग ताली बजाते थे, तो उनको थोड़ा क्या बोलते थे उसको, उत्सुकता बोलते हैं उसको, उनको उससे प्रभु जी लोग भी बहुत कसरत करने लगे किताब वितरण के लिए। तो प्रभुपाद जी हमारे संस्था में अकाउंटेबिलिटी मांगते, कितना मंदिर खोला तुमने, कितना किताब वितरण किया, कितना प्लेट प्रसाद वितरण किया, कितने लोग हरिनाम में गए, ऐसे पूछते थे प्रभुपाद जी। तो एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद ने पूछा, ब्रह्मानंद किधर है, पूछा। प्रभुपाद वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया? प्रभुपाद बोल रहा है कि वो सर दर्द है। सर दर्द है, ठीक, सर दर्द है कि नहीं है, इज ही रियली हैविंग हेडेक और ही डिडंट वांट टू कम, ऐसे पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि भक्त लोग, हमारे भक्त लोग पैरासाइट नहीं बनना चाहिए। क्या बोलते हैं पैरासाइट को? परजीवी। लोग जानते हैं परजीवी? परजीवी का मतलब दूसरों के शरीर में जाकर रहता है, खाता है, पीता, सोता है, कुछ काम नहीं करता हो, इस तरह। तो प्रभुपाद जी बोले कि अनेक मंदिरों में भारत में हम देखते हैं कुछ साधु का ये कपड़े धारण करके कुछ भिक्षमंगे लोग बाहर बैठे रहते हैं, देखा ना आप लोगों ने? भिक्षा पात्र के साथ लोगों से 10 पैसा दो, 20 पैसा दो मांग कर उसमें काटते हैं, रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं वो लोग ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोले कि साधु का वेश पहनकर सर भीख मांगना बहुत खराब है। साधु जो है वो यू शुड बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए? प्रचार के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन, किताब वितरण, प्रसाद वितरण, स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में, घरों में प्रचार, ये काम करके हम समाज को कुछ कल्याण करना चाहिए और समाज उससे प्रेरित होकर दान देना चाहिए। साधु लोग ऐसे रहना चाहिए। इस तरह महाप्रभु जो हैं पूछ रहे हैं कि तुम काम चोर मत करो,
कभी कभी लोग क्या करते हैं, महा क्लीनिंग के नाम में आएंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे इसलिए महाप्रभु देख रहे हैं कौन कितना कलेक्शन किया है, दिखाओ। ऐसे देखिए जोरदार सब क्लीनिंग कर रहे हैं सब लोग। सवार ज्ञान बोझा एकत्र करेला, सव है ते प्रभुर बोझा अधिक हैला। देखिए सब वैष्णव झाड़ू मारकर धूल जो इकट्ठित किया करके एक पहाड़ हुआ था, वो एक पहाड़ था। दूसरा पहाड़ था महाप्रभु ने इकट्ठित किया था। महाप्रभु का पहाड़ इन लोगों से भी बहुत बड़ा, बहुत बहुत गुना बड़ा था वो। मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु का डेर बहुत बड़ा था, उतना उन्होंने की थी। ये मत अभ्यंतर करिल मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया वंटन। पढ़िए। जब पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। तो वहां पर बोला कि अभी क्या करेंगे, हम मंदिर के अलग अलग एरिया सफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप बना देंगे, हैं? ये ग्रुप उस कोने में करेगा, ये ग्रुप उधर करेगा, ये ग्रुप इधर करेगा। तो महाप्रभु इस तरह एरिया अलर्ट किया, क्योंकि बाद में वो ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी है। जिस एरिया दिया गया, जैसे हमारे पूना मंदिर में क्या करते हैं, महा क्लीनिंग के दिन ये ग्रुप किचन में सफाई, किचन स्टोर्स में जाकर क्लीनिंग करेगा उसका। और ये जो लोग हैं ये डेटी रूम जो शेल्फ इत्यादि है उधर जाकर एक क्लीनिंग करेगा। और ये ग्रुप जो है जब डायरामास को क्लीनिंग करेगा वो, और ये ग्रुप जो है गार्डन को करेगा। ऐसे हम अलर्ट करते हैं। बाद में उसका एक लीडर होना चाहिए, वो आकर रिपोर्ट देगा कि इतने लोग आए, इतने लोग क्या है ऐसे, है ऐसे। इसको टीम वर्क बोलते हैं। देखिए टीम वर्क मतलब टीम में करना चाहिए, सब लोग साथ में, प्रतिनिधि मंडल या टीम। सूक्ष्म धूलि तृण कंक सब करह दूर, बालमत शोधन करह प्रभुर अंतपुर। तत्पश्चात बारीक धूल, तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। तो बारीक धूल को, तिनके को उठाकर सबको बाहर फेंक कर आओ, और उसके बाद अंदर की बात सफाई करो। ठहरो, उसका मतलब है अंदर बाहर दोनों सफाई करना चाहिए। कारण क्या है, अगर आप अंदर सफाई करके बाहर छोड़ेंगे, हवा आएगा तो उसको उठाकर अंदर लेके आएगा। इसे थरोले करना चाहिए कार्य। सब वैष्णव लय देखी महाप्रभुर मने संतोष हैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई करी तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो पहली बार सफाई किया, बारीक धूल को निकाला। दूसरी बार सफाई किया, एकदम सूक्ष्म धूल, उसको भी निकाल दिया, है? कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे इलय आचे काल अपेक्षा करी। अनुवाद। जब मंदिर को उठाया जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, देखिए इंद्रदुम्न सरोवर है निकट, एक तालाब है, उधर से पानी उठाकर लोग ला रहे थे। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, ह्यूमन चेन जानते हैं, एक के बाद भक्त खड़ा रहेगा, एक भक्त उठाएगा एक घड़ा पानी, दूसरे को देगा, और तीसरे को देगा, और उसको देगा, ऐसे आकर इधर आएगा। और ये फेंकने के बाद खाली घड़ा उसको वापस भेजने के लिए और एक लाइन, 2 ह्यूमन चेन था। तो ये लोग ऐसे से भेजेंगे ऐसे। तो इस तरह वो लोगों ने अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन किया इसका, क्लीनिंग का। और लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग किसी भी सेवा करते हैं मनमानी नहीं करना चाहिए उसमें, जैसे उदाहरण के लिए हम प्रसाद सेवा के लिए जाकर खड़े होते हैं इसमें बफे में, कभी तो जब किचन वाला आकर बोलेगा चालू करो, सब लोग तब चालू करना चाहिए। अगर वो बोलने के पहले चालू कर दिया तो
उनको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगा, करेक्ट है ना। सबके लिए पता आना चाहिए। कुछ कभी कभी क्या होता है 8 आइटम होता है, उसमें 4 आइटम आए हैं, 4 आए नहीं हैं। आप मनमानी करके हुए हम सॉल्व कर दिया, कुछ लोग चले गए, बाद में उनको बुलाना पड़ा, प्रभु 4 आइटम अभी आया है, अभी आओ वापस। इसलिए हम आदेश जब मिलता है उसके बाद चालू करना चाहिए। कोई ना कोई कमांडर होगा, हर एक के लिए कमांडर है, किचन के लिए कोई कमांडर है ऐसे। तो वो लोग वेट कर रहे थे महाप्रभु के लिए। महाप्रभु अभी पानी आ गया, फेंक नहीं रहे हैं, क्यों? हो सकता है कि इधर दूध पड़ा है उसके ऊपर फेंक दे तो पूरा गंदा हो जाएगा, है? इसलिए सब निकालने के बाद महाप्रभु बोलेंगे अभी दूध सब निकल गया ना, मैं सुपरवाइज कर दिया, चलो अभी पानी डालो, तब डालेंगे वो। जल आन बलि अबे महाप्रभु कहिला, तबे शत घटाए प्रभु आगे दिला। ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, त्यों ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिए। देखिए, इसलिए हम लोग किसी के अंडर अप्रेंटिस बनना चाहिए, है? सीखना चाहिए। जैसे मैं पहले ज्वाइन किया इस्कॉन में, तो पहला मेरा सेवा था किचन में चपाती रोलिंग करना। हमको चपाती रोलिंग मालूम नहीं था, पहले करते थे, इतना थिक आता चपाती है, इतना रबर जैसे बहुत है। तो किचन के रसोई में जो लोग थे, अरे क्या बनाया चपाती तुमने, कौन खाएगा, तुमको ही खाना पड़ेगा, है? ऐसे बोले, रबर जैसे इतना थिक हो गया तुम्हारा, वो 2-3 मिलीमीटर का थिकनेस हो। तो उसके बाद और राउंड में नहीं आता था, ऐसे स्क्वायर हो जाता था वो। तो वो सिखाया मुझे बैठ कर कैसे करना चाहिए। तो अगर वो ऐसे रोलिंग करता था, ऐसे रोटेट होता था, ऐसे से रोटेट होकर एकदम राउंड आता था, इतना तेजी से करता था वो, क्योंकि उसका क्या है, अभ्यास है उसका। तो मैं भी सीखने लगा। हम लोग 200-300 चपाती रोलिंग करते थे ऐसे। तो करते 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 5-6 महीने के बाद एकदम स्मूथ आने लगा मुझे भी, ऐसे रोटेट होता है ऐसे। ऐसे ऐसे एक बार 3 बार कर दिया तो एक सेट हो गया, इस करके। तो अप्रेंटिस होकर हमें सीखना चाहिए। इसी तरह में जब उसके आगे का सर्विस था हमको फ्रूट कटिंग, ऊपर जाकर डेटी रूम में, उधर देखकर राधा गोपीनाथ वो पुजारी थे, मैं उनके असिस्टेंट बनकर हमको क्या करना है, बर्तन सफाई करना है, फ्रूट कटिंग करके देना है, उनको 1-1 प्लेट देना है। तो एक दिन मैंने 2 प्लेट दिया उनको, ऐसे प्रभु जी रखो, 1 at a टाइम, क्योंकि 2 प्लेट में फ्रूट दोगे, पकड़ते पकड़ते दोनों गिर गया तो पूरा आप वापस करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। इसलिए यू गिव ओनली 1 प्लेट एट ए टाइम। तो इसके बाद 1-1 बटा, मैंने सोचा थोड़ा डबल काम कर दिया तो 2 जल्दी हो जाएगा। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाएगा, हाँ। 1-1 करके 2 बोला, तो 1-1 किया। तो जब वो ऑफरिंग करते थे मैं थोड़ा बाहर जाता था, तो क्योंकि आने के बाद उसको ट्रांसफ़र करके धोना है। कुछ लोग ट्रांसफ़र करने के पहले उठा लेते हैं, कुछ महाप्रसाद आता है। तो प्रभु जी बोले कहीं मत जाना, इधर ही रहो, है? कुछ सुनना भी है, कुछ रिकॉर्डिंग सुनो, आने के बाद उसको ट्रांसफ़र करके उसके बाद धोने के बाद तब जाओ, निकलो। तो इसलिए हमारे ऊपर कोई होना चाहिए जो हमको गाइडेंस देगा, प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना भावना के साथ कैसे हम सेवा करें, वो सिखाने वाला होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में कुकिंग जब करते थे, ईश्वर प्रभुपाद जी करते थे, वो ईश्वर 7-8 माताएं करती थी। तो वो 7-8 माताओं ने सिर्फ 8 आइटम बनाया, प्रभुपाद जी ने 14 आइटम बना दिया, अकेले होकर। तो हमें माताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना जल्दी स्वामी जी कैसे कर पाते हैं। तो वो माताओं को एक आइटम मालूम नहीं था कैसे रसमलाई बनाना। प्रभुपाद जी बोला मैं दिखाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे गोल बनाया, रसमलाई के लिए छोटा बनता है, देखा ना आपने, छोटा। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे गोल घुमाकर 7-8 बनाकर रखा। अभी माताओं को बोला अभी तुम बनाकर रखो इधर, लेकिन साइज एक समान होना चाहिए बोले। लेकिन कुछ माता ने मोटा बनाया थोड़ा, प्रभुपाद जी उसको किक आउट कर देते, वापस बनाओ। तो उनको आश्चर्य होता कैसे एक साइज का बनाने का, क्योंकि उनका प्रभुपाद जी का सालों साल अभ्यास ऐसे है। इसलिए इधर आप देखेंगे महाप्रभु लीडर हैं, बाकी सब सेवक हैं। जब वो लीडर आदेश देता है जल आना, बोलता है लेके आओ अभी पानी, तब लेके आए तुरंत, या जब उनका आवाज सुना तब। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई लीडर है। वहाँ क्लीनिंग का लीडर होता है, किचन का लीडर होता है, प्रचार में भी लीडर होता है,
हम लोग शुरुआत में हम तुरंत लीडर नहीं बनते। द बेस्ट सर्वेंट बिकम्स द बेस्ट लीडर। हाँ, अगर आप अच्छा किसी के अंडर में अप्रेंटिस बनो, उनके अंडर में सेवा करो, उनके आदेश को स्वीकारो, तो बाद में आप अच्छी तरह एक्सपर्टीज प्राप्त करके आपको भी कुछ डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा उस समय। क्या कथम करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्वादो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। इस आपने बोले मुख्य छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को निर्वाचित होया। और हाँ परा भरिया जल ऊर्ध्वे चलाइल से जले ऊर्ध्वशोधी भित्ति प्रक्षालिला। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब यह पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें तथा फर्श टूट गए। हाँ हाँ, ऊपर ऐसे पहले, उसके बाद दीवारें, उसके बाद नीचे, ऐसी सफाई किया वो लोग ने। श्री हस्ते करे सिंहासने रमार्जन प्रभु आगे जलानी देय भक्तगण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। हाँ, देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एक लीडर जो होता है उसको मालूमात होना चाहिए कि सेवाओं में से कुछ महत्वपूर्ण सेवा को खुद करना चाहिए। हाँ, बाकी उससे लेस इंपॉर्टेंट सर्विस को दूसरों को देना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी, कोई छोटे भक्त को भेज दिया पूजा करने के लिए प्रभुपाद जी को, और चलो तमक्ष महाराज रसोई में थे, कुछ स्वीट बना रहे थे। प्रभु ने वैर इस्तेमाल पूछा ऐसे उन्होंने, तो भक्त लोग जाकर लेके आए तमक्ष महाराज को। जब तमक्ष महाराज आप पहुंचे, प्रभु ने बोला, सी दिस व्यास पूजा डे वर्शिप शुड बी डन बाय द सीनियर मोस्ट डिवोटी। यू आर द सीनियर मोस्ट डिवोटी, तुमको ये करना चाहिए। तो प्रभु मैं किचन में था, किचन में किसी और को भेज दो, यू शुड डू द वर्शिप। देन ही डिड वर्शिप। इसी तरह गुंडीचा मंदिर महाजन में खास स्थान क्या है, और सिंहासन जिधर कौन बैठने वाले हैं, भगवान बैठने वाले हैं, तो वो स्थान को किसने सफाई किया? हाँ, महाप्रभु खुद ही करते हैं। पिक्चर में देखिए वो खुद ही कर रहे हैं, वो किसी और को छोड़ा नहीं। कारण क्या है, कोई बता सकते हैं? इम्पोर्टेंट सर्विस है प्रभु। एक तो इम्पोर्टेंट सर्विस है, करेक्ट, और senior devotee giving inspiration, okay, and senior most devotee should do. परफेक्टली करेंगे, वो बात है, क्योंकि वो खास सर्विस जो होता है उसको परफेक्टली करना होता है, करेक्ट है ना। देखिए कभी कभी आपके घर में फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज डालना हो तो वही व्यक्ति करना चाहिए जिसको मालूम आता है, करेक्ट है ना। कितने लोग जानते हो फ्यूज डालने के लिए, आपको मालूम है? फ्यूज तो करेक्ट है ना, मालूम है तो कीजिए, नहीं तो रिस्क लेना अच्छा नहीं, क्योंकि अगर कोई उंगली डालेगा शॉक लग जाएगा उसको, करेक्ट है ना। सही ढंग से करना। इस तरह से ये जो खास सर्विसेज है उसमें सीनियर को ध्यान देना चाहिए। डेलीगेशन करते हैं हम लोग, डेलीगेशन जानते हैं ना आप लोग। डेलीगेशन का मतलब हमारी सेवा को दूसरों को देना। वो छोटे मोटे चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन खास चीज़ जो होता है उसको खुद ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। जिस सिंहासन में भगवान बैठने वाले हैं उधर किसी भी तरह का त्रुटि नहीं होना चाहिए, इसलिए महाप्रभु ने खुद ही लिया वो सर्विस को। एक समय से हुआ पुणे में, हम लोग 12 लोग कुछ यात्रा के लिए जाना था हमको। तो हमारे 12 लोगों में से 6-7 लोग हम सीनियर थे, सैफरान थे, और 5-6 लोग जूनियर डिवोटी थे। तो क्या किया गलती से, एक सीनियर डिवोटी हम सब लोगों का टिकट एक जूनियर के पास दे दिया। हाँ? बात उन दिनों में ये नहीं था
सॉफ्ट कॉपी टिकट वगैरह नहीं था, हार्ड कॉपी होना था। तो हम सब लोग स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वो जूनियर आया नहीं अभी तक। हाँ, और मंदिर से 20 मिनट दूर है, 15-20 मिनट स्टेशन। अभी ट्रेन आने वाला है 5 मिनट में, उसको बुला रहे हैं, बोल रहा है मैं ऑन द वे हूँ, प्रभु जी बहुत ट्रैफिक है, हटा गया है। तो बाय द टाइम वो आया, हम कोई भी चढ़ नहीं पाए ट्रेन में। हाँ? तो एक भक्त ने वो सीनियर को डांटा, प्रभु जी आपके पास मैंने टिकट दिया, आपने उसको क्यों दिया ना? वो बोले प्रभु जी मैंने सोचा कि वो सबको एक एक टिकट दे देगा। हाँ? मैंने उसको देने के लिए बोला, दिया नहीं उसने। हाँ? मैं क्या करूं, वो बोल रहे थे। तो क्यों बोला मैंने, अगर ये प्रयाण करना हो तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, टिकट है। तो उन चीज़ों को हम लापरवाही लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो जिम्मे इसलिए महाप्रभु खास सर्विस हो तो खुद ही लेते हैं। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जना। सारे लोग मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक एक झाड़ू था, जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। केह जल आए दे महाप्रभु र करे, केह जल देय तार चरण वो परे। उनमें से कोई हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी रहा। क्योंकि भक्तों ने सोचा कि महाप्रभु कृष्ण ही है, उनके श्री चरण में पानी पड़ेगा, उसके बाद हम थोड़ा तो पानी पी सकते हैं। ऐसी भावना से उन्होंने पानी सिंचन किया। केह लुकाया करे से ही जल पाना, केह मांगे लाया केह अन्य करे दाना। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था और कोई उस जल का दान कर रहा था। ऐसे धोने के बाद किसी को मिल गया थोड़ा पानी, कोई पी रहा है, कोई दे रहा है। निज वस्त्र कैल प्रभु गृह समार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। अपने ही वस्त्रों से महाप्रभु पोंछा मार रहे थे, ऐसे कर रहे थे। देखिए ये गोपियां इसमें जो रास क्रीड़ा में है, उसके बाद जब कृष्ण को ढूंढ रही थी गोपी गीत गाते हुए, उसके बाद जब कृष्ण तत्र आसित आविर्भूव, ऐसे एक श्लोक आता है, कृष्ण सदा अचानक प्रकट हो गए। उसके बाद उनके जो अंग वस्त्र का कपड़ा था उसको बिछाया उन्होंने। तो उसको बिछाने के बाद भगवान को उसमें बिठाया। भगवान ने बैठा उधर, उसके बाद प्रार्थनाएं अर्पित करने लगी वो। तो गांव में भी हम देखते हैं, जैसे मैं इधर गया था, एक गांव में पलासा नाम का एक गांव है उधर श्रीकाकुलम के निकट उधर। तो उस गांव के अंदर हम इसके लिए गए थे, जो भागवत इंस्टॉलेशन के लिए गए थे। तो अनेक लोग उधर अपने कपड़ों को सड़क में बिछाया है गाँव में। तो मैंने बोला अरे सड़क में बिछा कर रखा है कपड़े, इसके ऊपर हम कैसे चल सकते हैं? वो बोला नहीं, चलने के लिए बिछा कर रखा है। तो अगर कोई साधु चलता है उसके बाद कपड़े लेकर रखेंगे अपने पास, इसके ऊपर साधु चला है। ऐसे तो आप अपने कपड़े को कब बिछाओगे किसी को? तब बिछाओगे था जब आप सोचते हो कि वो व्यक्ति महान व्यक्ति है, कहते हैं ना, तब आप करेंगे। कभी कभी हमको सीट के बैठने में हमको ऐसे कपड़े की ज़रूरत है, तुरंत कोई अपना ही कपड़ा बिछाता है। उसका मतलब वो मानता है कि ये व्यक्ति इतना दिव्य व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, हमारे अच्छे से अच्छे कपड़े अंगवस्त्र में पहनते हैं, उसको भी हम दे सकते हैं, ये भावना से। करेक्ट है ना? तो इसी तरह इधर महाप्रभु अपने ही अंगवस्त्र को उठाकर क्या कर रहे हैं? पोंछा मार रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे कि वो गंदा हो जाएगा वो। सैक्रिफाइस। शतघट जले हैल मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कैल येन निज मन।
उसको ऑफ मत करना ऐसे रखना। वो पानी के 100 से साढ़े 3 दूध दिए ना देखिए संबंध देखिए इधर। जब आप कमरे को सफाई करते हो आपके मन भी उससे चित्त भी साफ हो जाता है, उसके साथ साथ चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है। ये महाक्लीनिंग का महत्व है। शायद आपको मालूम होगा ये जो मदन मोहन मालवीय जो वाइस चांसलर थे इधर IIT-BHU का, वो एक बार बक्सन ठाकुर के पास गए थे अनेक प्रश्नों को लेकर। सरस्वती ठाकुर ने बोला उनको अगले कमरे में जाकर भक्तों को मिलिए, वो जवाब दे देंगे, है। उधर गए, भक्तों ने उनको सेवा में लगा दिया बर्तन घिसने का। बर्तन घिसने के बाद बाहर निकले, सरस्वती ठाकुर को उन्होंने बोला कि मेरा जो भी प्रश्न था जवाब मिल गया मुझे, है, क्योंकि उनका चित्त का मार्जन हो गया क्लीनिंग के साथ साथ। इस तरह ये लाभ है, अगर हम सेवा प्रेम से करते हैं तो हमारा दिल भी शुद्ध हो जाता है। इसे बताते हैं। देखिए सब भक्त अभी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए महाप्रभु प्रेमोन्माद में है, दिव्योन्माद में। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे आपन हृदय धरिल भागिरे। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध शीतल तथा मनभावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ। शत शत जन जल भरे सरोवरे घाट स्थान नाही के कूपे जल भरे। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। तो इसका मतलब क्या है, भक्त लोग किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते थे। ठीक है, नरेंद्र सरोवर तक भीड़ है बहुत, दूसरी जगह में जाकर हम पानी लाएंगे। उन्होंने शिकायत नहीं किया किसी को। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा जब भक्तों का संख्या बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि हमारे मंदिर में विद्यार्थियों को ठहरने के लिए ऐसा एक डॉर्मेट्री है। उस डॉर्मेट्री में अगर इस तरह के डॉर्मेट्री में अगर 20 लोग रहते हैं, लेकिन वीकेंड में 40 लोग रहना पड़ता है। तो ये लोग बोलेंगे क्या प्रभु जी आ जाते हैं वीकेंड में, भर देते हैं पूरा कमरा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। और बाकी भक्त लोग उनको बोलते हैं अरे प्रभु जी ऐसा मत बोलो, ये भी हमारे भाई जैसे हैं, ये भी भगवान का दर्शन और भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हैं। आज हैं बाहर, कल आ जाएंगे अंदर, हैं। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमको इनकन्वीनियंस कर रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। अभी हम कुछ और भी बड़ा बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सुविधा, ताकि और भी विद्यार्थी वीकेंड में आकर ठहर सके। लेकिन इस तरह कभी कभी भक्तों के बीच में इनकन्वीनियंस होगा आपको। एक दिन रात को एक लड़का देखा मैंने 11 बजे, मैं रूम में जाने के पहले मैंने पूछा अरे इतना लेट हो गया। वो बोला प्रभु जी सैटरडे यूथ फेस्टिवल में आ नहीं पाया, कुछ एग्जाम था, अभी लेट आया हूँ। लेकिन सब सो गए। मैंने एक भक्त के पास भेजा उसको, इसको थोड़ा ब्लैंकेट दे दो। तो वो भक्त देखा कि जो ब्लैंकेट हम देते थे उसको वो सब लॉक करके रखा है अभी। तो खुद का ही दे दिया उसने, खुद का ब्लैंकेट दे दिया, मस्कीटो नेट दे दिया, सब कुछ तकिया दे दिया उसको सुलाया। तो ये ऐसे इसका एक धोती था उसमें रैप करके सो गया है। तो इस तरह हम देखेंगे जो भक्त प्रगतिशील भक्त हैं वो किसी भी परिस्थिति में कंप्लेन नहीं करते हैं। पूर्ण कुंभलया ऐसे शत भक्त गण शून्य घटलया आरशत जन। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ बिनु आर सब आने जल भरी। कुछ वृद्ध लोग थे उसमें। नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। अद्वैत आचार्य और भी वृद्ध है, वयोवृद्ध है। स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंदपुरी, इनको छोड़कर बाकी सब लोग गढ़ों में पानी भर के लेके आ रहे थे। इसका मतलब क्या है, कभी कभी जूनियर नयोसिखिया भक्त लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, प्रभु जी वो सीनियर काम छोड़ वो नहीं कर रहा है काम,
मुझे क्यों लगा रहे हैं? क्या करें, सीधे लोग वृद्ध हो गए, अभी कुछ लोग 60 हैं, 50 60 70 के हों, कमजोर हो गया शरीर, वो गड़ा उठा नहीं पाएंगे पानी के साथ। इसलिए उनको उंगली दिखाकर खुद कामचोर नहीं बनना चाहिए। जिसके पास शक्ति है वो अगर सेवा नहीं करेगा वो बल कपटी कहा गया है। जिसके पॉकेट में धन है वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वो धन कपटी है। ऐसे परम पूज्य गौरगोविंद महाराज बताते हैं। घटे घटे टेकी कत घट भांगी गेला, शत शत घट लोक तह लया आयला। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। हाँ, कभी कभी सेवा देते समय थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन उसका को लेकर भक्त लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नुकसान थोड़ा है लेकिन झगड़ा बड़ा है, ऐसे होता है कभी, करेक्ट है ना? तो इसके कारण मनमुटाव भी हुआ है भक्तों के बीच में। एक बार एक भक्त, हाँ, उसको थोड़ा बहुत ड्राइविंग आता था, उसको अभी भी लर्निंग में था, एल मोड में था वो। तो वो विद्यार्थियों को बिठाकर 8 विद्यार्थियों को कैंप के लिए लेकर आया, तो गाड़ी थोड़ा ठोक दिया कुछ इसमें, कुछ पेड़ के ऊपर, उसके कारण थोड़ा डेंट आ गया उसमें। वो धीरे से ही चला रहा था लेकिन धीरे धीरे जाकर ठोक दिया उसको। तो कोई तो भक्त लोग उसके ऊपर टूट पड़े, बोले कि अरे तुमको तो ड्राइविंग अच्छा नहीं आता, तुमने क्यों ड्राइविंग किया? वो बोला कोई और नहीं मिले, और नहीं मिले तो तुमको ड्राइविंग करना ही नहीं था। और ये बोले, वो बोला कि नहीं तो 8 विद्यार्थी आ नहीं पाते थे कैंप में, हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएंगे उनको, अपने आप बस पकड़ नहीं आएंगे वो, इसलिए मैंने लाया। तो दुखित हो गया वो, मैं तो सेवा करने के लिए प्रयत्न किया, ये लोग मुझे डांट रहे हैं। कभी कभी इस तरह भक्तों के बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ समस्या होगा सेवाओं में। भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में 18वें अध्याय में, तुम चूल्हे में आग जलाओ लेकिन साथ साथ धुआं भी आ जाता है। आपको धुआं चाहिए, आग चाहिए, लेकिन धुआं भी आता है ना चाहते हुए भी। इस तरह सेवा करते समय थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बीच में, लेकिन उसको बड़ा नहीं करने का। डोंट मेक द मोल इंडिया माउंटेन। बताते हैं, जल भरे घर धोय करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुनी। कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे। जो दूलों को मिटा रहे हैं और जो पानी ला रहे हैं, जो भी हो, सब लोग क्या बोल रहे थे? कृष्ण कृष्ण हरि हरि, वही बात चल रहा था उनके। तो ऐसे इसका मतलब है प्रजल्प नहीं करना चाहिए सेवा करते समय। मैं जब मुंबई मंदिर में गया था पहले, संडे को गया, देखा एक और माताएं एक इसमें सर्कल में बैठी है, चपाती बना रही हो, दूसरे और प्रभु जी लोग एक सर्कल में बैठकर सब्जी काट रहे हैं, और सब लोग अपने अपने सर्कल में क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। एक लीडिंग कर रहे हैं, बाकी लोग गा रहे हैं एकदम शांति से। तो ऐसे हम देखते थे, पुणे में भी हमने ऐसे चालू किया। अभी माताएं जो हार बनाने के लिए आती है, वो 6 घंटा 7 घंटा हार बनाती है भगवान के लिए अलग अलग, वो भी कीर्तन करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, कीर्तन बंद हो गया, कीर्तन करने का आदत बंद हो गया। तो उसके बाद आपस में बातचीत करना चालू हो जाता है, उसके बाद वाद विवाद होता है, उसके बाद झगड़ा होता है, इसके बाद कुछ माताएं रोने लगती है। तो माता जी, बाबू जी उन्होंने ऐसा बोल दिया हमारे बात में, ऐसे कुछ ऐसे होता है। तो हमने देखा ये प्रॉब्लम क्यों हो गया, क्या बंद हो गया? हाँ, अगर संकीर्तन बंद तो प्रॉब्लम शुरू उधर से। लेकिन ये लोग बोले, प्रभु क्या कितने समय गाएंगे हम, 6 घंटे बैठकर, हम तो थक जाएंगे। तो उसके बाद एक भक्त ने आइडिया दिया, ठीक है एक लेक्चर लगा देते हैं, सुनो। तो लेक्चर अलग अलग महाराजों का हिंदी में लेक्चर लगा देते थे, वो लोग सुनते थे। तो लेक्चर चल रहा था 3-4 महीने। तो एक माता जी ने बोला, अरे लेक्चर कितना सुनेंगे, हम थक जाएंगे, बंद कर दिया उसको। और वही माता जी ने झगड़ा चालू की।
लेक्चर को बंद करके ये झगड़ा चालू कर रही है, क्योंकि इसको बोलने की इच्छा है इसको, समझ रहे आपने। इसलिए आप देखेंगे जितना हम प्रजल्प को बंद करते हैं, हरि नाम को वर्धन देते हैं, उतना अच्छा। कभी भी किसी भी वातावरण में प्रजल्प भी नहीं होना चाहिए, शांति भी रहना चाहिए। पुणे में, हैदराबाद में मैंने बोल कर रखा, मंदिर के हॉल कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए, श्मशान जैसे। हमेशा हरि कीर्तन चलना चाहिए प्रभुपाद जी का। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। अगर आप डाल दिया आपने तो नए लोग जो आते हैं बैठते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे वो। तो अगर हम इस तरह का कीर्तन नहीं डालते हैं, आने वाले लोग, अनेक लोग लड़के लड़कियां साथ में आएंगे, और वो लोग आपस में अपने में रोमांटिक चीज बात करते रहेंगे। लेकिन अगर प्रभुपाद जी का लगा दिया तो स्त्री उधर बैठेगी, प्रभु इधर बैठेगा, दोनों सुनेंगे। इसलिए प्रजल्प बंद और ओम शांति बंद, दोनों को बंद करने का, और कीर्तन चलना चाहिए हमेशा। नहीं तो हम प्रचार करना चाहिए उनको। सब लोग कुछ बातचीत नहीं, कृष्ण कृष्ण हरि हरि ऐसे बोल रहे हैं। एक बार मेरे गुरु महाराज जो कार में बैठे थे, जो चलाने वाला जो है थोड़ा सा तेजी से चला दिया उसने, एकदम तेजी से, थोड़ा टुकड़े वाला तक। तो महाराज को देखे बोले हरि हरि, बोले समझ गया वो क्या बोला। उसको डांटने की जरूरत नहीं पड़ा, हरि हरि बोले, समझ गया कि हम थोड़ा धीरे से चलाना चाहिए। तो क्योंकि महान भक्त लोग ज्यादा अनावश्यक बोलते नहीं है, कि महाप्रभु सुंदर नाच रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कही करे गठेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पणा। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था, और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा दे रहा था। जैसे हम लोग इस्कॉन में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रसाद लीजिए, बोलते हरे कृष्णा प्रसाद दीजिए, सब हरे कृष्ण बोलते हैं। इस तरह सब लोग कृष्ण का नाम ले लेकर पावन नाम को ले रहे थे सब लोग ऐसे। यही कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैल संकेत सब कामे। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसे करता। अतएव जिस किसी को जो कुछ मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम सबके बोल गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने शुरुआत से इंट्रोड्यूस कर दिया, हरे कृष्णा। किसी भी चीज करना है तो हरे कृष्ण बोलकर करवाने का, करेक्ट है ना। या प्रेम आवेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, ये कले प्रेम प्रेमावेश करे शतक जनेर काम। तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम करते थे। इससे क्या पता चलता है, जो हमेशा कृष्ण नाम लेता है उसका शक्ति बढ़ जाता है। जय श्री राम ऐसे बोलकर एक व्यक्ति ने कूद मारा, कौन? हाँ, बजरंगबली हनुमान है ना। तो ऐसे बताया कि ऐसे कूद मारा उन्होंने, मानो प्रभु रामचंद्र के धनुष से एक बाण निकला ऐसे। हाँ, क्योंकि रामचंद्र के धनुष से बाण निकलना और हनुमान कूदने में फर्क नहीं, क्योंकि ये भी भगवान के ही हाथ में एक निमित्त बनकर काम कर रहा है, और भगवान का नाम लेने से शक्ति बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी भी पार्क में जाकर अमेरिका में नाम लिया पहले, तो वृद्धावस्था में भी उनका शक्ति बढ़ गया, सारी दुनिया को नचा दिया उन्होंने। इसलिए महाप्रभु भी सिखा रहे हैं हमको
नाम गा कर शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाकर प्रचुर मात्रा में सेवा करो। शत हस्ते करे नयन क्षालन मार्जन, प्रतिजन पशे आई करन शिक्षण। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हैं। वे हर एक भक्त के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। इस तरह महाप्रभु शिक्षा देते हैं। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसना, माने ना मिली ले करे पवित्र वर्त्सना। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति को प्रताड़ना करते। अगर कोई अच्छा सेवा किया तो शाबाश बोलते थे महाप्रभु। अगर कोई ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहा है तो उसको डांटते थे, लेकिन कैसे डांटते थे? पवित्र बरसना, तो मतलब प्रेम से, ऐसा नहीं करना है, इस तरह करो, ऐसे सिखाते थे। तो हम लोग अगर घृणास्पद भावना से डांटते हो तो घृणा पैदा हो जाता है दूसरे के हृदय में भी, है ना। तो हम डांटना भी हो, उसको प्रेम से अपना बनाकर डांटना चाहिए। उसको बोलना चाहिए, प्रभु जी ऐसे क्यों करते हो प्रभु, आपको शायद मालूम नहीं, मैं दिखाऊं क्या आपको, ऐसा मत करो, ऐसा करो, हाँ ऐसा करेंगे ना और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप ऐसे प्रेम से सिखाना चाहिए उनको, पवित्र वर्चना करना चाहिए। ये ट्रेनिंग। तुम्हें भाल कर्या शिकाए अन्य रे, हे मत भाल कर्म से हो ये न करे। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इसी तरह से काम करें। हाँ, कोई अच्छा करता तो उसको बोलते थे कि तुम अच्छा क्या, इस टेक्निक को दूसरों को भी सिखाओ, ऐसे बोलते थे। ये कथा सुनिया सबे संकुचित हैया, भाल मते कर्म करे सबे मन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। इसका मतलब क्या है? हमें भक्तों के समूह में अगर हम रहते हैं, मेरा अनुभव खुद मैं बोल सकता हूँ, पुणे में अगर हम भक्तों को छोड़ देते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो करना है करो, बहुत भक्त लोग आलसी पड़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कुछ लोग यूट्यूब देखते रहेंगे, कुछ इंटरनेट देखते रहेंगे, कुछ अपने थोड़ा जपा करेंगे, थोड़ा सोएंगे, थोड़ा फ़ोन करेंगे किसी मित्र को, तो कुछ डायरेक्शन नहीं रहेगा लोगों को। हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना है हमको, हम हैं किधर जाना है, कुछ मालूमात नहीं है। महाप्रभु हमारे रोल मॉडल लीडर हैं सारे गौड़ीय वैष्णव का। वो एक मॉडल हमको दिखा रहे हैं कि सर्वप्रथम भक्तों को इकट्ठित करो और उनको चंदन लगाकर हार पहनने का मतलब उनको आदर दो, सब भक्तों को, और प्रेम पूर्वक उनको शिक्षा दो, और सबको सेवा बंटवारा करो सबको, और सेवा में लगाने के बाद अकाउंटेबिलिटी भी मांग, किस तरह सेवा कर रहा है हर एक भक्त है। अगर कोई ठीक तरह से नहीं कर रहा था उनको पवित्र वर्चन करो, उनको प्रेम से सिखाओ कैसे करना। जो अच्छा कर रहा है उसको शाबाश बोलो, कुछ प्राइजेस दो उसको, और अच्छा करने वाले को सिखाओ कि तुम खुद ही अच्छा मत करो, दूसरों को भी कुछ अच्छी चीज़ों को सिखाओ। इस तरह है। और इस तरह महाप्रभु की अपेक्षा है कि सब भक्त लोगों को स्टैंडर्ड पर लाया जाए और सबको सेवा आनंद भी मिले, भगवान के प्रेम आनंद भी मिले, वो मुक्त होकर भगवत धाम लौटे। ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि अनेक भक्त लोग वो उनको कोई हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर आगे लेके जाना होता है, अपने आप नहीं जाएंगे। इसलिए महाप्रभु का ये शैली है। तबे प्रकालन कैलसी जगमोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैल प्रक्षालन। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहाँ प्रसाद रखा जाता था वह स्थान धोया गया, फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। नाट्यशाला धुई धुईला चत्वर प्रांगण,
पाकशालाधिकारी करिल प्रक्षालन। तो सभा भवन, समूचे प्रांगण, चबूतर, रसोई घर, अनेक कमरे सब दुलाने गए, सब किया उन्होंने। तो ठीक है, हम इधर छोड़ देंगे। अभी तक लगभग 20 पॉइंट सीख लिया हमने। अभी आप बता सकते हैं, कुछ प्रश्न कुछ हो तो बोलिए। आपको बहुत सुंदर लीला है ना? हाँ, ये लीला में तो ये लीला भी है, साथ साथ शिक्षा भी है, इसमें सीखने के लिए बहुत लायक चीज है। तो इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत के, चैतन्य भागवत के कुछ कुछ लीलाओं को देखकर एक पीपीटी बना रहा हूँ इस तरह। फिर रामानंद राय का भी, महाप्रभु का संवाद का, उसका भी बनाया एक। तो इस तरह करने से हम लोग अच्छा ध्यान दे सकते हैं उन लीलाओं में। ध्यान। हाँ बोलिए। या बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, सुबह की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भक्त पूछ रहे थे। तो जैसे आप बता रहे थे कि कभी अगर हम भक्तों के ऐसे संग में हैं जहाँ पर कभी कभी हमें निंदा सुनने को मिलता है, या कभी कोई ऐसा आचरण करता है जो हमारी श्रद्धा को प्रभावित करता है, करेक्ट, तो हमें उस संग से दूर रहना है, भाग जाना चाहिए। तो जी कभी कभी हमारे सेंटर में ही ऐसी स्थिति होती है कि हर वक्त उतना परिपक्व नहीं होता है। भक्त नए होते हैं, भक्तों की ट्रेनिंग हो रही होती है, उनको अभी उतना श्रद्धा नहीं है भक्तों पर, परंपरा पर। तो कई बार भक्त जाने अनजाने में इस तरीके से व्यवहार करते हैं जो हमारी श्रद्धा को प्रभावित करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब नए भक्त होते हैं तो उनको लगता है कि अरे इससे अच्छा तो भक्तों के संग में नहीं आते तो अच्छा था, ये इससे अच्छा तो एकांत में, या फिर हम कहीं और जाके भक्ति करें तो अच्छा है, ये भावना हो जाती है। मैं उन भक्तों को क्या बोलता हूँ, आप उस सेंटर को छोड़ दो, मंदिर के निकट जाकर रहो। कि मंदिर के निकट रहने में क्या लाभ आपको बताऊंगा। मंदिर न्यूट्रल स्थान है। हाँ, ये एक ब्रह्मचारी का कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर मंदिर में, क्योंकि मंदिर के निकट रहेंगे आप मंगलारती के लिए आ सकते हैं। मंगलारती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप और गुरु पूजा, और उसके बाद भागवतम क्लास। अपने कमरे में चले जाओ, और मंदिर में अलग अलग भक्त क्लास देते हैं रोज़, करेक्ट है ना? डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज देते हैं, और डेटीज़ का संघ है, भक्तों का संघ है, अलग अलग क्लास देते हैं अलग अलग लोग। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता आपको। और उसके बाद आप सब भक्तों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई निष्पाप भक्त है, निरपराध भक्त है, अच्छा भक्त है, बहुत महीने देखने के बाद आपको पता चला, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हो। तो ये हमारे स्टूडेंट सेंटर में ठहरने के बदले ये अच्छा है। तो मैं ही बोलता हूँ मैं भक्तों को, तुम ऐसा करो, क्योंकि उधर जो आ रहा है एक ब्रह्मचारी, वो खुद ही निंदा कर रहा है, कभी कभी कुछ अपक्व होने के कारण उसका व्यवहार उतना ठीक नहीं है, तो उसके कंट्रोल में कभी रहना पड़ता है विद्यार्थियों को, क्योंकि उसके अंडर में है, सबको उसको सुनना पड़ता है, उससे संग करना पड़ता है, वो उनका भी भक्ति का डैमेज भी होता है। तो उसको छोड़ दो, मंदिर के निकट आ जाओ। ऐसे मैंने बोला है लोगों, मैं खुद ही बोला, मैंने आई टोल्ड। और मैं उनको ये भी बोला, अगर मेरे साथ भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे संग से भी तुमको सन, तो आपके गुरु की संग करो, क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास है आपको। गुरु के पास जाकर रहो, नौकरी उधर ले लो, और गुरु के निकट रहकर उनका संग। प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं एक तात्पर्य में, if anybody in ISKCON finds that all devotees are neophytes and not fit for association, then one should directly associate with the spiritual master. Prabhupada ji का है, I can show you the purpose. Prabhupada saying, yeah. कभी मुझ में भी ऐसा मेरे को ओवरकम करने का, मैं दूसरे लोगों में लोगों को देखते हुए अपनी गलती को जस्टिफाई करता हूं। तो ये नहीं, ऐसे अगर ऐसे होने के बावजूद भी मैं जो उपाय दिया आपको, सोच ले कि वो भक्त जो है उसके अंदर भी काम, जो देख रहा है कि बाकी लोग अपराध कर रहे हैं, करेगा,
बोल रहा है कि अपराध बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर वो छोड़कर मंदिर के निकट जाकर रहता है, कम से कम अपने जीवन का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, करेक्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों को वॉट एवर यू डू इन लाइफ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलना चाहिए बस। हाँ? तो यू अगर आप बोल रहे हैं कि सीनियर भी अपक्व है, वो जूनियर भी अपक्व है, इसलिए दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, आप बोलेंगे ना। तो अगर जूनियर बोल रहा है कि सीनियर की आवेदन करके मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा है कि उसके संग ना करे, वहाँ बेटर देन हिम नॉट एसोसिएट विद, लेकिन एसोसिएट विद डेटीज, टेम्पल है, टेम्पल में आने विजिटिंग भी सन्यासी लोग आते हैं। ऐसे तो अभी गौरव को आने वाले हैं, देखा है इसको प्रस्तुत के लिए आ रहे हैं, तो यू कैन पुट देम इन द मेन मिसकॉन्डक्ट। या आई डोंट मैनेज व्हाट इज ओवरली, if your immediate superiors are not helping you progress, it's affecting you, damaging you, then you stay there, but take responsibility for your life on your own. Identify some Vaishnava whom you can accept as your guide. That cannot be the person who was given to you in that particular situation. Then you yourself choose. Ultimately, हम लोग सबको चुनना पड़ेगा किसी व्यक्ति को जिसके बाद में को हम गंभीरता से लेते हैं। प्रेरणा की तरह हम कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं मोरिया। अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं ऊपर कोई अपराध बहुत कुछ ब्लास्ट कर रहा है, तो उसको कैसे फॉलो करता है, तो उसको फोर्स करके नहीं वो सीनियर है तुम मानो उसको ही फॉलो करना, तो क्या फॉलो करेगा। So you have to give them the freedom to see the bigger scar, and then let them choose somebody whom he considers as pure. Correct है ना? मैं किसी को पकड़ के नहीं रखूंगा, मैं तुमको लाया कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरे संग से तुमको लाभ नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, मैं तुमको मदद नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और वैष्णव के पास चले जाओ जिनसे तुमको प्रेरणा मिलता है, और उधर तुम उनकी संगति में आगे बढ़ो, ऐसा बोलो। करेक्ट। इसमें प्रभु जी एक चीज दो चीजें मैं और समझ पा रहा हूँ। एक तो ये कि एक जैसे हम भी प्रभु जी देखते हैं कि जब हम कुछ नए भक्तों को, जैसे वॉइस में भी जब हम डिवोटीज को पिचिंग करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनिशियल ईयर्स में एक भक्त के लिए अच्छा होता है कि वो किसी एक सीनियर के अंतर्गत रहे, उसके ट्रेनिंग के बाद। नहीं, वो कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है। मैं आपको एक बताऊँ, हमारे ट्रेनिंग में पुणे में हम बोलते हैं कि सुबह का क्लास जो होता है, अगर कोई रिकॉर्डिंग प्ले किया जाता है तो कोई किसी अगर क्लास देते हैं, वो ये सुनना चाहिए, वो सबको सुनना चाहिए, लेकिन दिन में वो किसी का भी सुन सकता है, किसी प्रचारक जिनसे उसको प्रेरणा मिलता है वो सुन सकता है, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन कुछ प्रचारक क्या बोलते हैं, काउंसलर नहीं सुनेगा, मेरा किसी का, और वो बचा तो तुम घूम जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। देन दे राइट में लेटर टू मी आस्किंग, रोज ऐसा बोल रहा है, उसको ही सुनने के लिए बोलता है। शिक्षा को नहीं हो सकती है, दर्जनों लोग शिक्षा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति प्रेरणा दे सकता है किसी को। मैंने लेकिन मॉर्निंग क्लास जो होता है वो सब लोग साथ में सुनना चाहिए। अगर मंदिर में बारह का क्लास होता है, अगर ब्रह्मचारी अलग अलग कमरे में बैठकर अपने काउंसलर का कहीं तो किसी और का रिकॉर्डिंग ले, ठीक है क्या, मंदिर में क्या होना चाहिए, सब लोग साथ में सुनना चाहिए। वॉइस सेंटर में भी जो भी क्लास देता है सब लोग साथ में सुनना चाहिए, लेकिन बाकी दिन में डे टाइम में हम सुनना चाहते हैं, अलग अलग महाराज लोग हैं, सीनियर लोग हैं, छोटा है। अगर आप बोलेंगे नहीं शुरुआत की जन्म में तुमको रेगुलेटेड रहना चाहिए पहले 5 साल, तो मैं जो बोलता हूँ वही करो, ऐसे आप करने से क्या होता है, वो उसके मन में बिना पैदा होगा, ये बोलेगा कि ये सोच रहा है कि बच्चा हमको अपने ऐसा लगता है मेरे सोचेगा कि कंट्रोल क्यों करने का। आजकल जमाना बदल गया बहुत, जो दुनिया भर के सुनते हैं, और ऐसे फोर्स करके रखने से आप क्या है, आपके समझ में ऐसे कुछ करेगा वो आपको समझ में, आपको जानकारी भी नहीं होगा। ये विल डू मैनी थिंग्स सीक्रेटली, आप फोर्स करके रखने से। हम फोर्स किसी को करते हैं,
तो बोल देते हैं जिधर तुमको प्रेरणा मिलता है उधर. That's my style. Maybe you may have different style. But my thought is different. क्योंकि मुझे भी I also can have cool head, you can have cool head. Okay. क्योंकि जो see you and our upper में शाम को कॉल नहीं है क्या? कोई बोला है कि जाएंगे, जिधर कोई बुलाता है तो जाए. और किसी के पीछे हम कभी नहीं पड़ेंगे. क्या पढ़ने का? दरअसल दुनिया बहुत बड़ा है. जो हमसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ लोग हैं, उनको हम सिखाएंगे. जो सुनना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, तो क्योंकि और दूसरे को ढूंढ लेगा. वो किसका कर्तव्य? हमारा नहीं है, उसका. सर क्या है? अगर वो हमारा संग नहीं रहना चाहता तो वो उसको अपने आप को बचाने का उसका काम, हमारा काम नहीं है. ये इसलिए वैदिक संस्कृति में गुरु तुरंत शिष्य को स्वीकारेंगे. क्योंकि कुछ समय गुरु भी शिष्य को देखेंगे, शिष्य भी गुरु को देखेगा कुछ समय के लिए. दोनों को जमना चाहिए, इसके बाद ही हो जाए करेगा. क्यों? कुछ गुरु बहुत साल देख नहीं दीक्षा ही कर रहा है. चाहिए परिपक्वता आनी चाहिए भक्त में. एक और छोटा सा चीज़ है, ये तो एक सिचुएशन था मुझे एक वक्त के जीवन में. ये मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ. मुझे कभी कभी जब हम इस रोल में होते हैं जहाँ पे हमको दूसरों को गाइड करना होता है, तो हमें उस वक्त को स्वतंत्रता भी देना है, जिम्मेदारी का भाव भी देना है जैसा आप बता रहे हैं, और साथ साथ हमें उसे मार्गदर्शन भी देना है. तो हम इस तरीके से उस वक्त का, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो स्वतंत्र है तो भाई फिर तुम्हारा जिम्मेदारी, तो हमारा जिम्मेदारी हम किस तरीके से समझें कि हम उसके ऊपर कितना. हमारे जिम्मेदारी है यू ट्रेन, यू गिव गाइडेंस, यू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड बी डिटैच्ड. दैट्स ऑल. हमारा कर्तव्य है शिक्षा है, और हमारा कर्तव्य है अगर वो मार्गदर्शन चाहता है तो मार्गदर्शन देना है उसको, और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो सेवा को सही ढंग से करने की. वो सब करने के बाद हमारा कर्तव्य हो गया. एक माता पिता आए थे, हमारे पिता रो रहे थे, महाराज हम दोनों दीक्षित करते हैं आपके, लेकिन हमारा बैच बड़ा हो गया, एक भी माला नहीं करता. अभी वो गलत संघ में, कुछ संघ में जुड़ रहा है, अभी उसका भविष्य हो गया, हम क्या करें? महाराज बोले देखो, तुम उसके 5 से 15 के अंदर आपने उसको प्रशिक्षण चाहिए. माता पिता का कर्तव्य आप लोगों ने निभाया तो आपका जीवन परफेक्ट हो गया. अभी उसके ऊपर है वो कितना वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, कितना नहीं लेना चाहता. वो उसका कर्मिक अकाउंट अलग है, तुम्हारा अलग है. महाराज बोले तुम्हारा कर्मिक अकाउंट पक्का हो गया है, आपको कुछ चिंता नहीं. भगवान कृष्ण से प्रसन्न है. आज गंगा महाराज उन्होंने के पाप नहीं किया था, उल्टा रखते हैं. वाणी से, मन से, शरीर से नहीं किया. फिर भी पूर्व जन्म की कर्म बंधन के कारण अगले जन्म उसको ऐसे बेटा तो उसको बहुत तकलीफ हुआ. तो इसलिए वो बाल धर्म का आश्रय लेकर वो मुक्त हो गया, चला गया. इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए. आपकी ओर से आपके धर्म क्या है वो पकड़ कर चलाओ. आपके धर्म को करना चाहिए. जैसे पुनः से जुड़े अनेक भक्त अनेक मंत्रों में करके अभी प्रेमानंद महोदय है, आप SRM में पढ़े थे, और आप इधर मैं कभी मेरे ओर से आप लेटर एक भी नहीं देंगे आपके. वन लेटर फ्रॉम माय बॉस आपकी रिपोर्ट दो तुमने क्या किया. कभी पूछा मैंने आपको? प्रेमानंद को पूछे, किसी भी वक्त को मेरी ओर से मैं पूछना नहीं. अपने आप कोई लिखता है तो मैं जवाब देता हूँ सर, बिकॉज वॉट एवर ट्रेनिंग आई शुड गिव आई हैव ऑलरेडी गिवन एंड आई हैव डिसाइडेड व्हाट इज. उसके बाद उनके ऊपर छोड़ देते हैं. कुछ लोग बाद देंगे हमसे, इतना अप्लाई ही नहीं, हमें तो कोई आउट से लेंगे, वो हम छोड़ देते. सो वी नीड गुड अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट, देन वी कैन बी पीसफुल इन आवर एग्जीक्यूशन रोल्स. You understand? Sometimes we are more worried about him than he is worried about his relation with us. You understand? That is not a very good thing. Then what will happen? He will think that you are controlling him. You understand? So I will never give up anything to anybody that I want to keep them on my heart. Like you know, this blue groups I have, Vrinda group and Bliss group.
I have never told anybody why you are not coming to why you came. I never do that. I just conduct the meeting monthly 2 hours. क्योंकि पारित पर्सना हमारा काम है. तो लाभ लेना नहीं लेना तो we should do our part. Because if I do my part, my Guru and Krishna will be pleased. And those guys, if they take advantage, they benefit. If they don't take advantage, they suffer. What can we do? और ऐसे लोग जरूर होंगे जो लाभान्वित नहीं होंगे, they will not take advantage. They will act independently, suffer. अभी कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं ना. कृष्ण भी हमको स्वतंत्रता दिया है. 3 चीज देते हैं, मत, स्मृति, ज्ञान, दुख देते हैं. हमारी इच्छा अनुसार देते हैं. सेम मॉडल वी कैन फॉलो. करेक्ट ना? ठीक है. अभी कौन ही रुको गए हैं, आप लोग बहुत देर बैठे रहे. लेकिन गुंडीचा मंदिर में बहुत सुंदर लीला महाप्रभु के हैं. तो इसको चुना था हमारे ने चुना था इसको. आई कैन शेयर द डीपीटी विथ यू. इनका ग्रुप है कुछ आपके पास, उनको भेज सकते हैं. हाँ या दे कैन टेक इट फ्रॉम देयर. अगर आप किसी को देखना चाहते हो पूरा पीपीटी आधा दिखा दिया हमने लगभग, उसके आगे का देख सकते हैं आप. ठीक है. प्रभुपाद की. अच्छा आपका एक प्रश्न है? हाँ दीजिए उनको. प्रभु जी शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए कि याद भी रहे? याद रहे तो याद रहने के लिए हमें पहला चीज़ है एक नोटबुक पेन रखकर खास पॉइंट जो सुना उसको नोट कर सकते हैं. हाँ क्या? तो एक कॉन्सेप्ट और उसका एक उदाहरण, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट उसका है ऊपर एक स्टोरी. जैसे मैं आज एक चीज़ बताया मैंने, तो ये कॉन्सेप्ट को लिखना और स्टोरी लिखना. बाद में याद करते समय स्टोरी पहले याद करते हैं. While writing concept first, story next. While recollecting, story first, concept. क्योंकि स्टोरी आसानी से याद है. अनेक उदाहरण दिया है. उदाहरण को पहले सोचना, इससे कंसेप्ट लिख लेना. इस तरह क्या करना चाहिए, पहले नोटबुक में लिख लेना. तो नोटबुक बंद करके सोचना कि आज क्या क्या सुना, क्या उदाहरण याद में आ रहा है. तो उसको नोट खोल कर देखेंगे 50% रिकलेक्ट किया आपने, 50% रिकलेक्ट नहीं कर पाए. क्या रिकलेक्ट नहीं किया उसको देखना है और उसको याद करना. याद करने के बाद जाके 2-3 लोग को पकड़ कर बोल देना होगा. जब इतना बहुत मजा है, इसे कभी बुला कर सुना सकते हैं. करेक्ट ना? क्योंकि भागवत का सुनाने से ये परमानेंटली इम्प्रेशन आपके दिमाग में आ जाता है. अगर 2-3 लोगों को सुना है आपने वही मजा है, पक्का बैठ जाता है और वो सालों साल आपके साथ रहेगा. 3 स्टेप process. First hear and make notes. That's first step. Second step, recollect without seeing the notes, and then see the notes. The second step. Third, catch 3 people and repeat what you learn. The 3 step process करेंगे तो आप जो भी सीखते हैं वो बैठ जाएगा आचार्य मन में. और सही चीज भगवान आपको सही समय याद भी दिलाएगा. तो आपको बहुत बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा नोट्स बना सकते हैं. इंपॉर्टेंट जॉटिंग डाउन. लेकिन अगर लिखेंगे नहीं तो ये कान से सुनेंगे वो कान से निकल जाता है, भूल जाते हैं. ठीक है. कृष्ण.